मैं यहाँ जान सकती हूँ कि कितने लोगों को थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का आइडिया है। आप रेज हैंड करके भी बता सकते हैं। हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तिथि पढ़नी है आज। किसी को एस्ट्रोलॉजी का आइडिया है यहाँ पे मेरे साथ, इंक्लूडिंग मी? देयर आर 12 13 पीपल आर देयर, सो मे बी मैनी मोर आर गोइंग टू ज्वाइन। Yes, ma'am, but you can start the call. यस, या, लिटिल आइडिया, नो प्रॉब्लम। इफ यू मैम, आप एक बार खाली अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। ओ सॉरी, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, ma'am, we can begin. या, आप लोगों को हम जो पंचांग आज हम पढ़ाने वाले हैं वो बहुत ही इंसाइटफुल है। देखिए, अगर इसमें आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती तो भी इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत कम डिस्कस होगी। हमें क्या पढ़ना है? हमें कैलेंडर पढ़ना आना चाहिए, हमें पंचांग पढ़ना आना चाहिए। सबसे पहले तो आपके फोन में एक दृक पंचांग नाम की ऐप होती है, उसको आपको डाउनलोड करना है। दृक पंचांग करके ऐप स्टोर पे ऐप है, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर लो, ताकि आपको हर दिन का पंचांग आपको अच्छे से समझ में आता रहे कि भी हाँ, आज ये है, आज ये तिथि है, आज ये तिथि है। तो इसके लिए मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ अपनी पावर पॉइंट। तो जहाँ पे हम तिथि को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं आपको कुछ पढ़ाया था, आपको नंदा, जया, रिक्ता, है ना, और भद्रा, पूर्णा, ये वाली तिथि बताई थी मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न ये है कि 1 6 11, 2 7 12, 3 8 13, 4 9 14, 5 10 15, ये तिथि इस क्रम में, इस पैटर्न में आपकी तिथि आपकी ऐसे जाने जाती है, जिसको बोलते हैं नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। इन तिथि का क्या यूज है इसको अब आप आगे पढ़ेंगे। पर जो मेन तिथि है आपकी, प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक का सफर जो तिथि तय करती है। तो मैंने आपको जैसे कि पहले की क्लास में बताया था कि तिथि क्या है, सन और मून के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? तिथि बोलते हैं। ठीक है, हमारा जो आकाश का जोड़ियक है वो 360 डिग्री का है। ठीक है, तो 360 डिग्री में हर एक जो राशि में जो डिग्री है वो 30 डिग्री की है। तो अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो 12 डिग्री का मतलब, क्योंकि 12 डिग्री का हमारा डिस्टेंस आता है, तो उस 12 डिग्री के डिस्टेंस को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं जी? तिथि। ठीक है, जैसे कि जानिए आप, अगर सन और मून आपके एक ही डिग्री पे हैं, मान लीजिए जिस दिन सन और मून एक ही डिग्री पे यानी 0 डिग्री पे है, तो उस दिन क्या होती है? अमावस होती है। ठीक है, उस दिन क्या होती है? अमावस। जैसे लास्ट टाइम जब हमने डेमो लिया था, उस दिन सन और मून के बीच का जो डिस्टेंस था वो 0 डिग्री का था। तब उस दिन क्या थी? अमावस। जब वो 12 डिग्री तक चला जाता है, जब मून 12 डिग्री अहेड हो जाता है सन से, क्योंकि सन तो उसी राशि में बैठेगा ना, वो कौन चलेगा? मून चलेगा, मून की गति ज्यादा है। तो जब मून आगे चलेगा 12 डिग्री, तो एक तिथि का निर्माण होगा, उस तिथि को बोलते हैं प्रतिपदा। फिर इसी प्रकार अगर वो 2 तिथि आगे जाएगा तो वहां पे बोलेंगे, 2 तिथि को क्या बोलेंगे? फिर आपके 24 डिग्री आगे आगे चला गया, तो 24 डिग्री जब आगे जाएगा तो क्या होगा? द्वितीय तिथि। 3 डिग्री आगे जाएगा तो तृतीय तिथि, 4 डिग्री चतुर्थी, इसी प्रकार आपके पैटर्न फॉलो होता रहेगा। ठीक है, तो जितनी एवरी 12 डिग्री इंक्रीज, समझिए जरा ध्यान से, एवरी 12 डिग्री इंक्रीज इज इक्वल टू न्यू तिथि, दैट्स इट। समझ आ गई ना? एवरी 12 डिग्री इज न्यू तिथि। कैसे होता है? जैसे कि आपका फुल सर्कल मैंने कैसे बताया, 12 डिग्री कैसे आएगा? जो लोग अभी ज्वाइन किया उनके लिए बता देती हूँ कि फुल सर्कल जो है आपका वो कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। किसी को कोई डाउट? आपको पता है कि आकाश का जो जोडियक है वो 360 डिग्री का है। एक लूनर मंथ को हम डिवाइड करते हैं 30 तिथि में। ठीक है, तो हर एक तिथि कितनी आएगी? 360 को 30 से डिवाइड करेंगे तो अपने को 12 डिग्री मिलता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। आई थिंक किसी को डाउट है तो बता सकते हैं। नहीं है ना? ठीक है, आप रेज हैंड भी करिए प्लीज, थोड़ा सा आंसर दीजिए। ऐसा लगना चाहिए ना कि मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं लगना। और आप लोग सबने कैमरे ऑफ कर रखे हैं, सिर्फ मेरा कैमरा ऑन है, तो मुझे कैसा फील आएगा कि मैं किन को पढ़ा रही हूँ? सिर्फ यहीं पे बैठे दीवारों को पढ़ा रही हूँ? तो कम से कम कैमरा तो ऑन रखे ना। हाँ, किसी की कोई बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, बट ऐसे तो नहीं सही लगता। ठीक है, प्रतिपद देखिए, तिथि विद द लॉर्ड, तो तिथि विद लॉर्ड की बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे ना हर एक तिथि के लॉर्ड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सर आप लोगों को जानना कि हर एक तिथि के जो लॉर्ड है वो कैसे काम करते हैं। देखिए,
आपको आगे पता, आप बोलते ना रेमेडी रेमेडी रेमेडी, क्या रेमेडी करूं, क्या रेमेडी। जिस भी इंसान को ये पता लग जाए कि वो इस तिथि में पैदा हुआ है, तो सिर्फ उस लॉर्ड के आपको पैर पकड़ लेने हैं। ठीक है, आपको उस तिथि के लॉर्ड के पैर पकड़ के आपको बोलना है। ठीक है, तो वहां पर लूनर मंथ 28 दिन का ही होता है मैम, पर जैसे कि हम तिथि को जो होता है ना, लूनर मंथ को लगभग हम 30 तिथि में लेते हैं। ठीक है, 30 तिथि में। वो बीच में जब हम बाद में जो आपको पता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि वो अभी आ रहा है, कौन सा होता है वो, मलमास। तो वो तो उसकी तिथि को आगे शिफ्ट करने के लिए एक मलमास बना दिया जाता है। ठीक है, हर 3 साल बाद आता है, 3 से 4 साल। तो लूनर मंथ्स को हम डिवाइड किया है 30 तिथिस में, मैंने बोला है 9 की डे में। अब देखिए, द्वितीय ब्रह्मा है, तृतीय गौरी माँ है, चतुर्दशी गणेशा है, पंचमी नाग है, षष्ठी कृत कार्तिक है, सप्तमी के देवता सूर्य है। ठीक है, और अष्टमी के शिव जी हैं, नवमी के गौरी माता है, दशमी के यमराज हैं, एकादशी के विष्णु जी हैं, द्वादशी के विष्णु राम अवतार है, त्रयोदशी के कामदेव है, चतुर्दशी के काली माँ, पूर्णिमा के चंद्रमा। ठीक है, तो ये सब मिला के आपकी कौन बन रहे हैं, ये आपके तिथि लॉर्ड बन रहे हैं। तो अगर आपको ये पता लग जाए कि मेरा तिथि लॉर्ड ये है, और मेरा जो भगवान बनते हैं वो ये बनते हैं, आराध्य भगवान ये बनते हैं, तो आपको उसी आराध्या की पूजा करनी चाहिए, और उन्हीं से अपनी विश को मांगना चाहिए, जो भी आपकी इच्छाएं हैं। आपको उन्हीं गॉड या गॉडेस से आपको विश मांगनी चाहिए। ठीक है, यानी उन्हीं की सेवा करनी चाहिए आपको। तो देखो, साइज ऑफ मून क्या होता है आपको पता है, फर्स्ट तिथि और क्या है, जीरो साइज ऑफ मून है। द्वितीया में क्या हो गया, साइज में फर्स्ट तिथि जो है, प्रतिपदा का ये जो चंद्रमा दिखाया है, उसमें लगभग जीरो साइज ऑफ मून होता है। द्वितीय में साइज इंक्रीज होना शुरू होता है, देन इट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग टिल पूर्णिमा। आफ्टर पूर्णिमा साइज ऑफ मून इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, आपको पता है कि पूर्णिमा के बाद, जब फुल मून के बाद साइज डिक्रीज होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे इसकी जो मैंने बात बताई है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस जो आता है वो पक्ष बल बताता है। अब पक्ष बल क्या होता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था, आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति जिनका चंद्रमा का साइज, कुंडली में ही चंद्रमा का साइज अगर मान लीजिए कम है, मान लीजिए वो कृष्ण या फिर अमावस को हुआ है, अष्टमी को हुआ है, या कुछ ऐसी तिथियों में हुआ है जहां पे कुछ तिथि मतलब जो अच्छी नहीं मानी जाती, जहां पे साइज और मून बहुत कम होता है, तो वो क्या कहलाता है, जैसे मैंने इसका एक मोटा मोटा फॉर्मूला ये है, जितना बड़ा साइज होगा ना चंद्रमा का, उतना ही पक्ष बल अच्छा होगा। जितना छोटा साइज होगा चंद्रमा का, उतना ही स्मॉलर साइज होगा पक्ष बल का उसकी लाइफ में। तो उसका क्या होगा, साइज ऑफ चंद्रमा अगर स्मॉल है तो पक्ष बल भी क्या है, छोटा है। अब ये पक्ष बल से मतलब क्या, मतलब क्या बताता है पक्ष बल। पक्ष बल क्या बताता है, देखिए, अगर कोई भी इंसान ना ऐसी तिथियों में पैदा हो गया जहाँ पे उसके चंद्रमा का साइज छोटा हो गया, तो उसकी लाइफ में ना, ये लगा लो कि उसकी पंचांग की क्वालिटी वैसे ही क्या होगी, कम होगी, वीक हो गई। और ऊपर से अगर वो बुरे योगों में पैदा हो गया, अभी आगे पढ़ाएंगे आपको यमगंठ योग, फलाना फलाना योग, तो वहां पे क्या होगा ना, उस व्यक्ति की ना जो जीवन में चाहे कितने राजयोग हो, वो काम करने बंद हो जाएंगे। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, जो भी राजयोग की फलित होती है ना, राजयोग की जो फलित होने का जो पूर्ति है, वो कहाँ से होती है, आपके आपके सूर्य और चंद्रमा से देखे जाते हैं। अगर आपके कुंडली में सूर्य ठीक नहीं है और चंद्रमा भी ठीक नहीं है, यानी उसका पक्षबल कमजोर है या चंद्रमा मैलेफिक है, तो चाहे आपकी कुंडली में कितने भी राजयोग हो, वो फलित नहीं होते। मेरे को बस कंफर्म कर दीजिए, क्या मेरा फेस आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि मैं यहाँ स्लाइड में नहीं देख पा रही। आ रहा है, ठीक है, थैंक यू। अभी देखिए फ्लक्चुएटिव तिथि। अब यहाँ पे देखिए, प्लीज आप पढ़ते जाइए। ठीक है, बाद में जो क्वेश्चन होंगे हम लेंगे। फ्लक्चुएटिव तिथि क्या होती है, अष्टमी अमावस पूर्णिमा, ये पता है कौन सी होती है, अष्टमी कोई सी भी तिथि हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, कौन सी, अष्टमी, अमावस और पूर्णिमा, क्योंकि ये वो तिथि है जहां पर चौराहा आता है। कहते हैं ना, ये देखो, ये अष्टमी, पूर्णिमा और कौन सी है, पूर्ण अमावस। तो ये देखो, ये है अष्टमी, ये ये देखो यहाँ पे अष्टमी आई, ये भी एक चौराहा है, ये भी चौराहा है, ये भी चौराहा है, ये भी चौराहा है। तो यहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट कहाँ होते हैं, चौराहों पे होते हैं। तो ये कह लीजिए कि सबसे ज्यादा जो बंदे की जो लाइफ उथल पुथल होती है, वो यहाँ पे ये वाली तिथियों के अंदर होती है। यानी आप ये समझ के बैठ जाइए कि जब भी ये तिथियां आएंगी, अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस, इन चीजों, इन तिथियों पे मतलब कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है, या फिर जो भी व्यक्ति तिथियों में पैदा होता है, उनकी भी लाइफ जो होती है ना, वो फ्लक्चुएशन में होती है। ये तिथि का थोड़ा फ्लक्चुएशन मोड होता है। ठीक है, कैसे होता है, अष्टमी में, अष्टमी की तिथि मतलब मैंने बोला ना कि बिल्कुल चौराहे पर है इसकी तिथि।
ना फ्लक्चुएशन कैसे देखी जाएगी, क्योंकि देखो पूर्णिमा में साइज बढ़ गया, अमावस पे बिल्कुल ही घट गया। ठीक है, तो ये वाली बात होती है। तो ये जब आपको देखनी है कि किस तरह से ये चीजें आप अभी 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 आप पढ़ोगे ना, अभी आपको समझ में आएगी कि कितना वंडरफुली काम करता है। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम तिथि को एक फिनिश करते हैं। ठीक है, तो तिथि को फिनिश करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मैं हर एक के ट्रेड पढ़ा रही हूँ आपको। आज से पहले आपने एक ट्रेड कहीं नहीं पढ़े होंगे और आपको बहुत मजा आएगा। देखिए, जो भी व्यक्ति जिस भी तिथि में पैदा हुआ है वो व्यक्ति अपना अपना निकाल के बैठ जाइए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 18 लोग हो गए अब, 18 people are here. So just find out on which tithi you have born. So it's simple as that. Whenever you will open the app of Drik Panchang, but whichever date, whatever DOB you have, just insert your DOB. You will get all the information कि कौन सी तिथि में आपका जन्म हुआ है, या क्या करण है, क्या योग है, सब पता लगेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबने अपना अपना निकाल के रखा हुआ है ना यहाँ पर। हाँ जी, सबको पता है ना कौन सी तिथि में पैदा हुए हो। हाँ जी, सबको पता है। नहीं पता तो देख लीजिए, वैसे पता होना चाहिए तो ज्यादा बेटर है। हाँ, मोनिका जी को पता है, और किसी को पता नहीं है क्या? बस इन्हीं को पता है। तो प्रतिपदा का क्या होता है? देखो, हिडन एंगर होता है, होल्ड ग्रजेस फॉर लॉन्गर टाइम, हंग्री ऑल द टाइम। अब देखो यहाँ पर, आप प्लीज अपना दृक पंचांग ऐप देखिए और उसमें पता लग जाएगा। मीनल जी, दृक पंचांग ऐप बोला ना अभी मैंने, दृक पंचांग ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें अपने डेट ऑफ बर्थ डाल लो, या फिर आप एस्ट्रोसेज में भी अपना देख सकते हो, पंचांग नाम का एस्ट्रोसेज ऐप है, वहां पर भी देख सकते हैं। जहां पे अपनी कुंडली देखते हैं ना, वहां पर एक ऑप्शन है पंचांग, तो वहां से भी अपनी डिटेल पता लग जाएगी। ठीक है, तो प्रतिपदा क्या होता है? हिडन एंगर। अब जो भी लोग ना प्रतिपदा को पैदा होते हैं, इन लोगों के अंदर ना बहुत ज्यादा अपना एंगर, बहुत लॉन्ग टाइम ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं। ये ना किसी को माफ करते हैं, ना किसी या और ना ही भूलते हैं, ना भूलने देते हैं। हमेशा बोलते रहते हैं कि आपने तो मुझे कभी ऐसे बोला था ना, कभी ऐसे बोला था ना, कभी ऐसा कहा था ना, इस तरह से। ये अग्नि की तिथि है ना, तो इनके अंदर पित्त बड़ा होता है, इनके अंदर ना इनको हमेशा भूख लगी रहती है, हंगरी। एंजाइटी इशू होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पित्त ज्यादा है, अग्नि तत्व ज्यादा है। तो कैसे रहेंगे? एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, और क्या रहता है, स्किन का प्रॉब्लम भी इनको देखने को मिलता है, एक्ने प्रॉब्लम एंड ऑल। तो जिसका भी जो जो मैच करता रहे प्लीज लिखते रहे। कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ मून। अब प्रतिपदा में क्या है, अगर मान लो वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पैदा हुआ है, तो साइज ऑफ मून बहुत थोड़ा है, बहुत छोटा है। ठीक है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को क्या है, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे जो इसके कैरेक्टर है ना, वो ऊपर नीचे कैसे हो जाएंगे, साइज ऑफ मून के अकॉर्डिंग आप देख लेना। साइज ऑफ लक्ष्मी जी आपसे मैच होता है प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की हो क्या कृष्ण पक्ष के? अगर शुक्ल पक्ष के हो तो कैरेक्टरिस्टिक के जो नेगेटिव प्रभाव है वो थोड़े कम हो जाएंगे। सॉरी, शुक्ल पक्ष के हो तो कैरेक्टरिस्टिक बढ़ जाएंगे, क्योंकि साइज क्या है प्रतिपदा में, बहुत छोटा है, इतना छोटा है ना शुक्ल पक्ष वाला प्रतिपदा, छोटा है, कृष्ण पक्ष में बड़ा रहेगा। ठीक है, रेमेडी क्या करना है, हेल्प इन मंगल कार्य। तो रेमेडी में साथ साथ बताते चलूंगी, रेमेडी आपको करना है मंगल कार्यों में अपना पार्टिसिपेट करना है। आपको इस दिन सात्विक रहना है। सात्विक मतलब अगर नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज मत खाइए, और कोई भी इंटीमेट मत होइए, और मौन व्रत रख लीजिए, क्योंकि अगर आपको गुस्सा आता है, अगर आप बोलेंगे ही नहीं, तो आपको कहीं लड़ाई का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि उन दिनों लड़ाई हो जाए। तो ये चीजें आपको देखनी है। अभी द्वितीया में क्या करना है, द्वितीया तिथि में क्या होगा, ये व्यक्ति कैसे होता है, क्रिएशन की तिथि है, क्योंकि इनके लॉर्ड कौन है, द्वितीया तिथि के ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई थी ना, तो ब्रह्मा के ये तिथि है। देखो, जो भी तिथि होते हैं ना, जिस भी तिथि को हम बोर्न होते हैं, उस तिथि के कैरेक्टरिस्टिक 100% उस जातक के अंदर आते ही आते हैं। ओके, तो या तो बहुत एक्सप्रेसिव होंगे या फिर लेस एक्सप्रेसिव होंगे, डिपेंड करता है अगेन साइज ऑफ मून। या तो बहुत एक्सप्रेसिव होंगे या फिर बिल्कुल ही नहीं बताएंगे, बहुत छुपा के रखेंगे। ठीक है, क्रिएटिव होंगे, बहुत ज्यादा क्रिएटिव, क्योंकि ब्रह्मा की रीति है, ब्रह्मा ने पूरे संसार की निर्माण किया है। ठीक है, तो क्रिएशन तो इनका है ही है। गिव प्रायोरिटी टू आउटसाइडर नॉट टू फैमिली। आउटसाइडर से बहुत इनको प्रायोरिटी वैसे मिलती भी है घर से ज्यादा। ठीक है, घर वालों से ज्यादा तवज्जो इनको बाहर ज्यादा मिलती है, तो ये बाहर वालों को प्रायोरिटी देते हैं। इवन दो गुड इंटेंशन वर्क ऑफ दिस पीपल डू नॉट गेट अप्रिशिएटेड। अगर ये अच्छा काम भी करने चलेंगे तो भी इनको अच्छी, क्या बोलते हैं, शाबाशी नहीं मिलती है। मे और मे नॉट एक्सेप्ट रिजेक्शन, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ मून। अभी साइज ऑफ मून के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बोला द्वितीया के, अगर शुक्ल पक्ष की द्वितीया है तो भी साइज क्या है, छोटा ही पाएगा। ठीक है, अगर कृष्ण पक्ष की द्वितीया है तो आप मान के चले कि वो साइज क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब क्या करना है, गिव कंट्रीब्यूशन इन सोशल वर्क। आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन देना है जी। सब रेमेडी क्या है, कि कंट्रीब्यूशन दीजिए।
अब प्लांट ट्री क्यों बोला, क्योंकि क्रिएशन की तिथि है ना, ब्रह्मा की तिथि है। तो प्लांट ट्री करो, डू नॉट गो फॉर अबॉर्शन, कभी भी अबॉर्शंस के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। अगर चाइल्ड कंसीव हो जाता है तो नेवर गो फॉर अबॉर्शन। क्रिएशन है ना, अगर आपने बच्चे ही मार दिया तो फिर कैसे आपके जीवन में अच्छा होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। डू नॉट डिसरिस्पेक्ट टू नॉलेजेबल, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी नॉलेजेबल लोगों की। ट्राई टू मेंटेन लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ये अवॉइड करना, आपको हमेशा दूसरों के साथ एक लाइन ऑफ कंट्रोल बना के चलना ही चलना है। अब करते हैं तृतीया तिथि, ठीक है, यहाँ पे है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा द्वितीया, कोई यहाँ बैठे हो और जिनको सही लगा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, तृतीया शायद नहीं है। तृतीया देखिए, कंट्रोल, तृतीया तिथि है गौरी माता की, ठीक है, गौरी माता। तो क्या होता है इनका, कंट्रोल और लाइफ पार्टनर, मतलब उनको अपने तृतीय तिथि वाली कैसी होती है, अगर लेडीज हैं तो अपने लाइफ पार्टनर को कंट्रोल करते हैं। लड़के होंगे तो भी कर रहेंगे, पर लड़कियों के अंदर ज्यादा देखा गया है। तो वो हमेशा उनको ऐसा लगता है योर फोर्ट नेचर, मतलब वो हमेशा ये कहते हैं कि तुम्हारा ही कसूर है, तुम्हारा ही कसूर है, ऐसे मतलब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के अंदर लगे रहते हैं। वेल मेंटेन्ड पर्सन होते हैं, अपने आप को सजा धजा के रखने का इनको शौक होता है। हॉबी होती है हेयर आर्ट बनाने की, है ना, हेयर क्लिप्स बनाने की, लगाने की, काफी तरह की आर्टिस्टिक चीजों को मतलब ये कह सकते हैं कि यूज करने की काफी अच्छी हैबिट होती है तृतीया वालों को। एंड दे लव टू बी ग्रूम, ठीक है, ग्रूमिंग इनका खास, मतलब इनका क्या होता है, शौक होता है। तो रेमेडी क्या है इनकी, सबसे बड़ी रेमेडी है कि इनको एल्डर लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, देवी माँ की रिस्पेक्ट करनी ही करनी है, वर्शिप करनी है, रिस्पेक्ट कह रही वर्शिप, वर्शिप बिकॉज गौरी माता की तिथि है। गॉसिपिंग को अवॉइड करना है एज मच एज दे शुड रीड द दुर्गा सप्तशती, ठीक है, अगर ये दुर्गा सप्तशती करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहता है। ये है तृतीया तिथि के ट्रेड्स। अब पढ़ेंगे हम चतुर्थी। देखिए चतुर्थी क्या है, चतुर्थी है गणेश भगवान की तिथि, ठीक है। मैम प्रतिपदा के शुक्ल पक्ष का भी वही होगा, सेम टू सेम होगा, बस ये है कि नेगेटिव ट्रेड ज्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब जो मैंने बोला ना, जैसे उनको भूख ज्यादा लगती है, बिल्कुल लगेगी। वो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते, या बिल्कुल नहीं कर पाते। ये लगा लो कि आपकी कृष्णा है तो आपका मून का साइज थोड़ा अच्छा होगा तो थोड़े पॉजिटिव प्रभाव आएंगे। पर आपके अंदर भी यू कैन होल्ड द ग्रजेस, मतलब ग्रजेस को होल्ड करने वाले लोग हो सकते हैं। अब कई लोग होल्ड करने में मतलब ये हो जाता है, कई बार कई लोग लेट गो कर लेते हैं, जैसे अगर मून का साइज अच्छा होगा तो हो सकता है कि आप लेट गो करने वाले हो। पर जिसका मून का साइज कम होगा तो वो कभी लेट गो नहीं कर पाएगा, लाइफ लॉन्ग रखेगा, ठीक है। अभी चतुर्थी तिथि जो चतुर्थी तिथि है वो है गणेश भगवान की। गणेश भगवान कौन है आपके, विघ्नहर्ता, ठीक है। विघ्नहर्ता किसको बोला गया है, विघ्नहर्ता बोला गया किसको बोला गया है जी, गणेश भगवान को, है ना। तो ये लोगों के, ये चतुर्थी तिथि वाले ऑटोमेटिकली कैसे होते हैं, लोगों की बातें, लोगों की सॉरी प्रॉब्लम को सुनने के लिए बैठे होते हैं, ठीक है, लोग, और लोग इनके आके प्रॉब्लम बताते भी हैं। तो क्या करते हैं, इनका इनका काम ही क्या है, इनका सारा दिन काम है दूसरों की बातें सुनना और दूसरों को सोल्यूशन प्रोवाइड करना, ठीक है। गुड राइटर पोइट हो सकते हैं। दे दे अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन, मतलब बातों की गहराई को समझने वाले, क्योंकि गणेश भगवान कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति, तो ये बुद्धिमान हो सकते हैं, पढ़ने लिखने का शौक हो सकता है इनको, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में अच्छे भी होते हैं, बैलेंस होते हैं, अगर मून साइज इनका अच्छा है, ठीक है। मून साइज कैसा अच्छा होगा वही आपको पता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से। इमोशनल इफ साइज ऑफ मून इज स्मॉल, अगर साइज ऑफ मून स्मॉल हुआ, हमारा शुक्ल पक्ष का चतुर्थी है तो साइज ऑफ मून क्या स्मॉल है, तो उसमें क्या बोलेगा, हम बोलेंगे कि मून स्मॉल, मून का साइज क्या है, स्मॉल है, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या होंगे, इमोशनल पड़ जाएंगे, इमोशनल होंगे, ठीक है, बैलेंस नहीं हो पाएंगे। तो रेमेडी क्या करनी है, जो लॉर्ड है उसकी तो रेमेडी करोगे ना, गणेश जी को ऑफर करने हैं, लड्डू ऑफर करने हैं, और क्या करना है, या फिर लड्डू ऑफर करके डिस्ट्रीब्यूट करना है चिल्ड्रन को। अवॉइड क्लटर, ठीक है, अपने आसपास की जगह पे गंदगी ना बनाएं, और बी सात्विक हमेशा। चतुर्थी के एटलीस्ट चतुर्थी वाले दिन आपको सात्विकता मेंटेन करनी है, ठीक है। तो आप लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपकी तिथि बनती है, विच एवर तिथि यू आर बॉर्न ऑन, देन ऑन दैट पर्टिकुलर डे यू हैव टू मेंटेन द सात्विकता। सात्विकता इन टर्म्स ऑफ द ईटिंग, सात्विकता इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, सात्विकता इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद एनी अदर बॉडी। तो आपको वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। पंचमी तिथि, तो पंचमी तिथि में क्या है कि पंचमी तिथि नाग की तिथि है। तो नाग कैसे होता है, नाग वैसे चुपचाप चला जाता है, अगर उसको कुछ कहो ना, अगर आपने उसके कहीं पूंछ पे पैर रख दिया तो वो आपको डसेगा ही डसेगा। यानी ये लोग कैसे होते हैं, चुपचाप काम कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर जिस दिन आपने इनको कुछ पोक कर दिया, सुनते भी रहेंगे, पर जरा सा अगर कुछ पोक करा तो ये बैठे ही होते हैं कि कैसे आपको अच्छा सा रिप्लाई दे दे, ठीक है। तो बड़े अच्छे हाजिर जवाब मिलते हैं पंचमी वाले, आपको अच्छा जवाब देना, करारा जवाब देना बिल्कुल उनको बखूबी आता है।
They should have mercy on animals. They cannot bear obstacle. They have the special tendency towards them that they cannot bear obstacle. अगर इनको लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आ जाए ना तो प्रॉब्लम, मतलब बौखला जाते हैं। हाई ऑन सेंटिमेंट्स, चिपकू बिहेवियर होता है इनका थोड़ा सा, जहां बैठ गए जैसे कहते हैं सांप कुंडली मार के बैठ जाता है, तो थोड़ा सा चिपकू बिहेवियर भी कई बार शो कर देता है, जिससे ये लोगों को मतलब वो समझते हैं, लाइक इनको से लोग इरिटेट हो जाते हैं। मे रूड बाय टंग, गुड प्रोफेशन इफ दे आर्म केमिकल। देखो अब नाग की तिथि है ना, तो नाग कैसे होते हैं, विष होता है, नाग के अंदर विष होता है। तो ये लोगों को ऑटोमेटिकली किस में होना चाहिए, अगर दे आर डूइंग वेरी वेल इफ दे आर इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, गुड इन ऑर्गेनिक वर्क, होम्योपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक, इन एनी सॉर्ट ऑफ मेडिसिन work, medicine area, they actually will do very well. So these are the basic traits of Panchami Tithi. So what they should do as a remedy. So as a remedy, they should donate the milk in Shiv temple on the day of Panchami, right? Have mercy on the animal, do not harm animal. Like पंचमी के दिन पेस्टिसाइड, अपने पेस्टिसाइड कराते हैं ना हम लोग, कि जैसे कीड़ियां आ जाती है अपने घर में, काफी पेस्टिसाइड हो जाते हैं, तो उसके लिए हम पेस्ट कंट्रोल बुलाते हैं, तो वो उनको नहीं करना चाहिए। पंचमी के दिन सात्विक रहना चाहिए, पंचमी के दिन सात्विक रहना चाहिए। अप्लाई करना है परफ्यूम ऑफ चंदन इफ यू वांट टू अट्रैक्ट फीमेल बोर्न ऑन पंचमी, ठीक है। जो अगर आपकी गर्लफ्रेंड पंचमी बोर्न है, तो या फिर कोई पार्टनर आपका पंचमी बोर्न है, तो आपको परफ्यूम चंदन का लगाना चाहिए। कहते हैं ना चंदन के ऊपर सांप लिपटे रहते हैं, तो अगर चंदन लगाओगे तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप अच्छा होगा। भाई मैं आपको बहुत बारी कह चुकी हूँ कि तिथि फॉर तिथि यू नीड टू डाउनलोड दृक पंचांग कैलेंडर। जस्ट पुट योर डेट ऑफ बर्थ देयर एंड देन फाइंड आउट व्हेन यू बोर्न, व्हाट तिथि इट वाज, कौन सी तिथि थी। या फिर आप एस्ट्रोसेज का जो आपके पास जो सॉफ्टवेयर है जिसमें कुंडली देखते हैं, उसमें एक पंचांग करके या फिर कैलेंडर करके आपके पास ऑप्शन होता है, वैसे पंचांग है शायद, पंचांग है, आप उसमें पंचांग में जाके अपना देख सकते हैं, ठीक है। षष्ठी तिथि पहले पढ़ लीजिए, अपने बारे में जानते रहना, कोई बात नहीं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, सारे नोट्स आपके लिए बनाए हैं, तो यू विल गेट दीज नोट्स, एंड आउट ऑफ दिस नोट यू कैन फाइंड आउट विच वन इज योर्स। ओके। तो षष्ठी तिथि इज द भगवान लॉर्ड कार्तिका। ओके। तो कार्तिका कैसे है, कार्तिक के बहुत मतलब अपने जो लॉर्ड शिवा एंड माँ पार्वती के क्या हैं, बहुत ही प्यारे से सपुत्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर मैं अभी पढ़ा लूं कि मैं आपको आइकन भेजूं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, उमाकांत जी समझ नहीं आ रहा, लाइक व्हाट शुड आई डू। आप देख लीजिए ना, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो हाउ कैन आई शेयर यू द आइकन। षष्ठी तिथि कैरेक्टरिस्टिक कार्तिकेय लॉर्ड, तो आप देख लीजिए, गुड एंड नाइव पीपल, दे आर वेरी शरीफ लोग, ठीक है, शरीफ लोग होते हैं ये। दे फ्लैट, दे मतलब ये क्या करो कि अगर इनको जरा से काम करवाना है ना इनसे, तो दे शुड थोड़ा सा उनको बटर लगाओ, तो ये अपने आप ही आपका काम कर देते हैं। और क्या है, लकीर के फकीर है। तो लकीर के फकीर कैसे होते हैं कि एक बार अपनी जीत जो पकड़ ली, उसी पे चलते रहेंगे, जो उनको रास्ता दिखा दिया उसी रास्ते पे चलते रहेंगे। गुड एट पेट्रोलियम, केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, कार्तिक लोड। तो किसमें अच्छे होते हैं, केमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम। सक्सेसफुल बट डू नॉट गो फॉर शॉर्टकट फॉर इट, ओके। दे आर सक्सेसफुल, बट इनको सक्सेसफुल होने के लिए कोई शॉर्टकट लेने का मतलब कोई खास इंटरेस्ट होता नहीं है, अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। इन सम केसेस मेंटल सेपरेशन हो जाता है। कहते हैं कि अपने माता पिता से इनका मेंटल सेपरेशन हो जाता है, या फिर कोई दूरी आ जाती है, अगर साथ रह रहे हैं तो मेंटल सेपरेशन हो जाएगा, वरना एक कोई खास एक दूरी हो जाती है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो चाहे वो मेंटल फॉर्म में हो, राइट। तो रेमेडी क्या है, ऑलवेज कीप पीकॉक फेदर विद यू। तो हमेशा क्या रखने का है अपने साथ, एक पीकॉक फेदर को रखिए, ठीक है, क्योंकि ये भगवान कार्तिकेय की वो है, तिथि है। जिस कार्तिकेय वॉज, कार्तिकेय का वाहन वॉज, कार्तिक का जो वाहन है वो कौन है, ये मोर है, पिकॉक है। तो पिकॉक फेदर रखिएगा अपने साथ। डू नॉट गो फॉर मसाज ऑन तिथि, मतलब अपनी मसाज नहीं करानी, एक तो षष्ठी वाले दिन मसाज नहीं कराते हैं। एंड यू हैव टू रिमेन सात्विक। वर्शिप स्कंद माता, स्कंद माता की पूजा कर सकते हैं, देव सेनापति की, या फिर कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी की भगवान पूजा जो होती है साउथ में ज्यादा होती है, नॉर्थ एरिया में थोड़ा कम देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, हाँ इससे कर लो, ठीक है, ओके। चलो थैंक यू मोनिका जी फॉर शेयरिंग। ओके। षष्ठी, सप्तमी तिथि, सप्तमी तिथि का देखिए सन, कौन है तिथि, सूर्य। सूर्य कैसी तिथि है, सूर्य जो भगवान है ना वो किस
किनके राजा हैं? पूरे देवताओं के राजा हैं। तो जब देवताओं के राजा होंगे तो ऑब्वियसली किंग टाइप एटीट्यूड तो उनके अंदर होता ही होता है। एरोगेंट पीपल में से आएंगे या फिर थोड़े प्राउडी देखे जाएंगे। मतलब जो सप्तमी बॉर्न लोग हैं ना, वो लोगों का जो लाइफस्टाइल रहेगा वो ऐसे ही रहेगा, अपने आप को किंग से कम नहीं समझते, और थोड़े से एरोगेंट हो जाते हैं बाय द टंग। और दे फील वेरी प्राउड, दे फील वेरी प्राउड इफ दे हैव अर्न समथिंग इन देयर लाइफ। ठीक है, अगर उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ लिया होता है ना, तो ये अपने आप को काफी मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही प्राउडली मतलब दे बिहेव। दे डू नॉट एक्सेप्ट अदर ओपिनियन सो इजीली। मतलब वो कहते हैं कि सबके ओपिनियन को जल्दी से ग्रैब नहीं कर पाते। दे आर नॉट लाइक दैट। दे आर डिसिप्लिन एंड टैलेंटेड पीपल। टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि देखो सूर्य है ना, तो सूर्य की जो तिथि में पैदा होगा तो सूर्य वाले तो ट्रेट लेके ही आ रहा होगा ना, तो डिसिप्लिन होगा, टैलेंटेड होगा। मिसअंडरस्टूड समटाइम, ठीक है, लोग इनको कई बार गलत जज कर लेते हैं। सक्सेस रेट ज्यादातर इनका क्या होता है? हाई। मतलब जो सूर्य की तिथि में पैदा होता है ना, ये वाली सप्तमी तिथि में, तो ऐसा माना जाता है कि अन्य लोगों से ज्यादा इन लोगों के जीवन में जो सक्सेस आती है वो थोड़ी जल्दी आ जाती है, और आ ही जाती है अगर इनका और पंचांग भी अच्छा है ना, और इनके दशाएं वगैरह ने भी काम कर दिया, या फिर इनकी ग्रह सूर्य भी इनकी कुंडली में अच्छा बैठा है, तो इनको नेम फेम, यश, दौलत, पैसा ये बना लेते हैं। रेमेडी, ड्रिंक क्या करना है? अगर सप्तमी तिथि में पैदा हुए तो जरूर करना है सन चार्ज वाटर। पानी को सन के अंडर रखिए एंड देन यू कैन ड्रिंक दैट वाटर। ईट सन ड्राइड फूड, तो आपको पता है सन ड्राइड फूड क्या होते हैं, वो करिए। सूर्य नमस्कार कीजिए। सनलाइट अपने घर में आने जरूर दीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं आप सनलाइट में बैठ के। अगर आपकी सूर्य की भी दशा चल रही है तो ओम नमः शिवाय, और सप्तमी तिथि के बॉर्न हो तो आपको ये 100% करना ही करना है। वर्शिप आदित्य हृदय स्तोत्रम एवरीडे। ठीक है, इनका भी आदित्य हृदय स्तोत्रम किसका है? सूर्य भगवान का ही है। तो आप इसको कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं एवरीडे। ठीक है, तो ये सप्तमी वालों की रेमेडी बता रही हूँ। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, मैं आपको साथ साथ रेमेडी भी दे रही हूँ, तो किसी को ये ना रह जाए कि मेरे लिए कोई रेमेडी दे दिया। अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि, अब मैंने बताया था कि अष्टमी तिथि क्या है जी। अष्टमी तिथि आपकी वो वाली तिथि है जहां पे अगर किसी का डिजायर वर्क नहीं होता तो दे पीपल गेट अपसेट। अष्टमी तिथि भी फ्लक्चुएशन वाली तिथि है ना, जैसे मैंने बताया था, अष्टमी, पूर्णिमा और अमावस, दीज तिथिस बोर्न पीपल आर हैव द फ्लक्चुएशन इन देयर लाइफ साइकिल इज नेवर बी नॉर्मल। ओके, एंड दे हैव द एजिटेटेड माइंड। ठीक है, थोड़ा सा एजिटेटेड माइंड रहता है हमेशा ही, लाइक हमेशा ही आउट ऑफ ये कह सकते हैं कि थोड़े से गुस्से में रहते हैं। नो कंट्रोल ऑन हार्ट एंड माइंड, अपनी जबान पे कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि इनके दिलो दिमाग पे अपना कंट्रोल नहीं होता। इफ अपसेट वंस देन दे विल नेवर ओके, अगर एक बार अपसेट हो गए तो कभी भी इनको आप ओके वाली सिचुएशन में आने के लिए इनको बहुत टाइम लग जाता है। एक्सट्रीमिस्ट होते हैं हर चीज को लेके, एक्सट्रीम, बट मॉडर्न माइंड सेट रखते हैं। डाउटफुल नेचर रहता है इनका हमेशा। और ओसीडी ऑन हाइजीन, हाइजीन को लेके हमेशा एक ओसीडी बनी रहती है, और या फिर फोबिया बना रहता है हर एक चीज को लेकर। साइंटिफिक माइंडसेट होता है, कब क्यों कहाँ, ये हमेशा पूछने पूछते आने वाले लोग कौन है? अष्टमी। और दूसरों पे बड़े जल्दी से ट्रस्ट कर लेना एंड ब्रेक इजीली विद द पीपल, ट्रस्ट इजीली एंड ब्रेक इजीली विद, मतलब अगर ट्रस्ट भी कर लेते हैं जल्द और फिर उनके साथ तोड़ भी लेते हैं, तो इस तरह से के लोग होते हैं अष्टमी। ठीक है, थोड़े से आपको अलग ही तरह के व्यवहार करने वाले, थोड़ी साइकिक प्रवृत्ति वाले, ठीक है, और उनकी लाइफ में भी कोई पैटर्न नॉर्मल ना दिखने वाले लोग कौन होते हैं? अष्टमी। तो इनके लिए रेमेडी क्या है जी? आपको वेस्ट नहीं करना वाटर, डू नॉट वेस्ट वाटर, मेंटेन हाइजीन एंड डेकोरम, डू नॉट हैव संभोग ऑन अष्टमी इफ प्लानिंग फॉर अ बेबी। अगर अष्टमी तिथि में बोर्न हुए हो, और या फिर अष्टमी तिथि में तो वैसे भी बोर्न कंसीव नहीं करना चाहिए, ये फ्लक्चुएशन वाली तिथि होती है, अच्छी तिथि में नहीं आता है। ठीक है, शिवा की तिथि है तो शिव भगवान की पूजा कीजिए। ठीक है, उनको रुद्राभिषेक करिए, ये वाला आपको ट्रेट अपनाना है। देखिए, जो भी लॉर्ड है तिथि के, जो लॉर्ड है उसकी शरण में आपको जाना ही है, वहीं से आपका उद्धार होने वाला है। ठीक है, नवमी तिथि की माँ है दुर्गा माँ। ठीक है, दुर्गा माँ इनकी तिथि की लॉर्ड है। नॉट एबल टू बियर रॉन्ग थिंग। ठीक है, अब दुर्गा माँ कैसी है कि वो कैसे है, वो कभी भी गलत चीज का साथ नहीं देती। ठीक है, माँ हमेशा असुरों से बहुत लड़ी है ना। ठीक है, क्योंकि वो अन्याय के पक्ष में थे, तो उनका वध उन्होंने किया दुर्गा माँ ने। तो इसी तरह आप कह सकते हैं कि ये लोग ना अन्याय नहीं देख सकते। राम भगवान श्री राम भगवान किस में पैदा हुए? नवमी में। ठीक है, उन्होंने हमेशा ही बुराई का अंत किया है। तो नॉट एबल टू बियर रॉन्ग थिंग, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। लाइक 100 लोगों में से भी ये बोल पड़ते हैं अगर कुछ गलत हो रहा है। रूड ओनली फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, दिखने में कैसे? आउटसाइड, बाहर से बहुत रूड,
अंदर से बहुत सॉफ्ट लाइक अ कोकोनट। केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव एटीट्यूड फॉर अदर, दूसरों के प्रति केयरिंग रखते हैं। माँ की तिथि है ना, तो केयरिंग रहती है, नर्चरिंग होती है। फॉलो रूल एंड रेगुलेशन एंड दे नेवर बाइस फॉर एनी वन। स्ट्रॉन्ग पर्सोना फ्रॉम आउटसाइड बट इनसाइड वेरी सॉफ्ट, एक ही बात है। दे शुड वर्शिप माँ गौरी, इनको अपनी किनकी पूजा करनी है, माँ गौरी की करनी है, कन्या की, या फिर चैंट एनी मंत्राओ भगवती। लॉर्ड रामा को किसमें मौन हुए थे, नवमी में। तो मतलब आपको कहने का मोटा मोटी ये है कि आपको माँ गौरी की हमेशा आराधना करनी चाहिए। ठीक है, किसी भी कन्या को देखो तो नवमी के दिन कुछ ना कुछ उनको भोग जरूर दो, कुछ ना कुछ चीजें जरूर दिलाते रहो। ठीक है। और माँ भगवती का कोई भी मंत्र साधना आप सिद्ध कर सकते हो। तो इन जो नवमी तिथि में जो लोग पैदा हुए हैं, अगर वो मंत्र साधना माँ की करते हैं कोई भी, तो उनके लिए बहुत जल्दी उनको सिद्धि आ जाती है। दशमी तिथि, तो दशमी तिथि किसकी है, यमराज की। ठीक है, यमराज की। तो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट किसमें है, स्पेंडिंग मैटर में। या तो बहुत ज्यादा स्पेंड कर देते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं करते, या तो बहुत ही ज्यादा दिल खोल के खर्चा करेंगे, या बिल्कुल मतलब कंजूस मक्खी चूस हो जाएंगे, वो वाली टाइप हो जाती है इनकी, एक्सट्रीमिस्ट हैं। ठीक है, हार्ड वर्किंग नेचर है, नेचर ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, हार्ड वर्किंग मिलेंगे आपको, दशमी तिथि वाले हार्ड वर्किंग मिलेंगे। नेचर ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, रूल बुक के पक्के, है ना। रूल बुक के पक्के कैसे, क्योंकि यमराज के पास तो सबका लेखा जोखा होता है ना, किसने कितना कर्म किया, किसने कितना अच्छे कर्म किए, किसने कितने बुरे कर्म किए, किसकी किसको कब उठाना है, किसको कब दुनिया में भेजना है। तो वो कौन डिसाइड करता है, यमराज। तो इनके पास भी एक रूल बुक बनी होती है, तो उस रूल बुक के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि मुझे ये तो करना ही करना है, मुझे ये तो बिल्कुल ही करना है, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं ये काम करके ही रहूंगा, अगर ये डिसाइड कर लेते हैं तो। पंचुअल होते हैं टाइमिंग के। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट है ना, जैसे को तैसा करने वाले लोग होते हैं यमराज। यमराज तो जैसे करेगा ना, आपके कर्मों का लेखा जोखा देगा, तो इनके अंदर भी 100% ये ट्रीट आते ही आते हैं। तो टिट फॉर टैट वाले लोग होते हैं ये लोग। दे कैन रिवील योर सीक्रेट एज दे हैव स्टोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगेन इनके पास आपके बहुत सीक्रेट्स हो सकते हैं, तो अगर कोई दशमी तिथि के लोग हैं तो उनको अपने सीक्रेट मत दीजिएगा, क्योंकि वो आपके सीक्रेट रिवील करने में जल्दी देर नहीं लगाएंगे जब उनको मौका मिलेगा। नॉन बायस नेचर होते हैं, कैन नॉट बियर इनजस्टिस, मे हैव रेड कलर आई, इनके अंदर होता है कोई खास अगर पहचान ना हो, तो दे वे हैव द बड़ी बड़ी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई, और रेड कलर आइज। तो रेमेडी क्या करनी है, दे शुड हेल्प वेयर डेथ हैपेंड। ठीक है, यानी आपको क्रीमेशन ग्राउंड में, क्रीमेशन ग्राउंड क्या से होते हैं, जहाँ पे आत्म संस्कार होता है, ठीक है, शमशान में, शमशान में जाकर आपको कुछ ना कुछ चैरिटी जाकर करिए। यमराज की तिथि है ना, तो आपको कहाँ मिलेंगे यमराज, आपको शमशान घाट में जाकर, जैसे कि पानी प्याऊ लगा दिए आपने, या फिर कुछ फूड डोनेशन करवा दिया, या फिर एक पानी का टैंक लगवा दिया, है ना, वो सब चीजें आप कर सकते हो। या फिर कई लोग कराते हैं, जैसे कोई अननोन बॉडीज होती हैं, है ना, अननोन बॉडीज होती है कहाँ पर, जो लोग ऐसे मर जाते हैं रोड एक्सीडेंट में, उनका आता पता नहीं होता, तो उनका विसर्जन करवा सकते हैं आप थोड़े पैसे वैसे दे के। तो ये सब किस में आती है, ये भी धार्मिक कार्यों में आती है। तो दशमी तिथि की जो रेमेडीज है ये बनती थी, मैंने आपको बता दी। एकादशी तिथि, एकादशी तिथि की जो डेट है वो, एकादशी तिथि 11वीं तिथि विष्णु जी की तिथि। तो दे आर, विष्णु जी का दे आर ड्यूल, ड्यूल फैक्टर और बाईपोलर पर्सनालिटी। ठीक है, बाईपोलर पर्सनालिटी कब कैसे कहाँ प्रपंच फेंकना है, ये विष्णु जी से बेहतर किसी को नहीं आता, तो बाईपोलर पर्सनालिटी के होते हैं। ड्यूल फैक्टर होता है, इफ वन पर्सन ओनली वी कैन बी एबल टू सी, मतलब एक ही पर्सन में आप बहुत सारी पर्सनालिटी को देख सकते हो, किस कौन किस में एकादशी तिथि, ये कुछ भी बन जाते हैं मौके के अकॉर्डिंग, कुछ भी। ठीक है, तो ये है एकादशी। मूड का ही नहीं पता होता, दिमाग पर दिल हावी होता है। ठीक है, दिल हावी, दिल की सुनते हैं, दिमाग पर दिल हावी होना। झूले पर सवार रहता है ना, झूले पर सवार रहता है, ये तो हमेशा ही झूले पर सवार रहने वाले। मैनिपुलेटिव, लव टू ट्रैवल स्पेशली अब्रॉड, इनको बाहर घूमने का बहुत शौक होता है। अर्न मनी एंड एंजॉय वेल्थ, दे कैन अर्न मनी, दे एंजॉय मनी एंड एंजॉय देयर वेल्थ। समटाइम्स सुपर हैप्पी, मैंने बोला समटाइम्स सुपर एक्सट्रीमिस्ट हैं, मतलब कई बार तो बहुत खुश हो जाते हैं और कई बार बहुत डीप, बहुत अलोन फील करते हैं। रेमेडी क्या करनी है इनको, सात्विक रहना है एकादशी वाले दिन, एंड फास्ट करना है एकादशी का, विल बी बेस्ट फॉर देम। तो ग्रेन एंड सीरियल्स कैन बी डोनेटेड, तो एकादशी वाले दिन अगर आप फास्ट करते हैं ना, एकादशी बोन है, तो बहुत अच्छा है। और अगर आप सीरियल और ग्रेन्स डोनेट करते हैं, ये भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये है एकादशी की रेमेडीज। और विष्णु जी की पूजा करते रहे, विष्णु अवतारों की पूजा करते रहे, वो तो बेस्ट है ही है। वैसे भी आपने काशी का व्रत रखा है, तो किसके नाम पे रखा है, विष्णु जी के नाम पे रखा है, तो विष्णु जी की शरण में चले जाए एकादशी वाले। द्वादशी तिथि, कृष्ण अवतारों की जो कहानी वो है द्वादशी तिथि। इन लोगों को एक्सप्लोर करना है, नेम एंड फेम एवरीवेयर, इनको हर जगह नाम और नाम कमाने की, है ना, अपना फेम, फेम में रहने की बहुत चाहत होती है। दे वॉक फॉस्ट, बहुत जल्दी चलते हैं, बहुत जल्दी। एंड कंप्लीट देयर टास्क बिफोर, और अपना काम बहुत पहले पूरा कर देते हैं।
लव टू मेक बॉडी और एक्सरसाइज, अपनी बॉडी बनाने का, एक्सरसाइज करने का, फास्ट ड्राइव करने का। ठीक है, ये किसी एक फील्ड में मास्टर बन सकते हैं। ये मतलब ये लगा लो कि ये ऐसे लोग होते हैं, हर घाट घाट का पानी पी के आते हैं आपके पास, पानी पीते हैं अपनी लाइफ में, हर तरह के एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, ये दे डोंट लाइक इफ समवन इंटरफेयर इन देयर टास्क, इनको अच्छा नहीं लगता कि कोई इनकी लाइफ में इंटरफेयर करे, जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे। दे नेवर फील ऑफ रिटायरमेंट, अगर बुढ़े भी हो जाए ना, लाइक उम्र भी ज्यादा हो जाए, तो भी ये यंग दिखने की एक बहुत बड़ी चाहत रहती है। ठीक है, दे डोंट लाइक टू फील ओल्ड, राइट। रेमेडी क्या है? शुड रोम हेयर एंड देयर, इनको घूमते रहना चाहिए, मतलब सबसे बड़ी पहली रेमेडी है, इनको घूमते रहना चाहिए। इनको बोलो इनका दिमाग खराब हो गया तो बोलो घूम के आओ, तुम ठीक हो जाओगे। इनको पोल्यूशन से दूर रहना चाहिए, इनको राम अवतारों की पूजा करते रहना चाहिए, और एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए इनको। ठीक है, जो इनकी तिथि के अकॉर्डिंग जो इनके ट्रेड्स है, वो इनको वैसे तो ये करेंगे ही करेंगे, पर फिर भी इनको ये बेहतर हो जाता है कि इनको घूमना फिरना पसंद है, तो इनको ट्रैवल करते रहना चाहिए, और राम जी की शरण में जाना चाहिए, अयोध्या घूम के आना चाहिए इनको। तो ये सारी चीजें इनको करना है। द्वादशी। त्रयोदशी, त्रयोदशी के लॉर्ड हैं कामदेव। ठीक है, कामदेव को, अगर कामदेव के लिए किसको आप लॉर्ड बना सकते हो, कामदेव के भगवान की तो पूजा नहीं होती, तो किसकी पूजा करोगे आप करोगे महाशिव की, शिव जी की पूजा करोगे, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब देखो, वेरी क्रिएटिव पीपल एंड जेनरस। ठीक है, कैसे लोग हैं ये? बहुत ही क्रिएटिव लोग में से आते हैं, और कैसे हैं, और साथ ही साथ जेनरस हैं। ठीक है, बड़े दिल के होते हैं। अट्रैक्शन टुवर्ड एजुके सेडक्टिव ब्यूटीफुल एंड लग्जरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसके प्रति इनका मतलब अच्छी सुंदर चीजों के प्रति, लग्जरी के प्रति इनका क्या है, काफी खासा रुझान होता है। दे कंसीडर देमसेल्फ एन एलीट क्लास। ठीक है, वैसे तो एलीट क्लास, अगर इनके जीवन में इनके पास पैसा वैसा आ गया है तो एलीट क्लास तो होते ही हैं। पर अगर नहीं भी इनके पास ज्यादा पैसा, पर अपने आप को खुद काफी वेल मेंटेन्ड रखते हैं। ठीक है, एलीट क्लास चीजों को ये अपनी लाइफ में चाहते हैं, हमेशा इनकी इच्छा होती है। दे आर वेरी गुड फ्रेंड। ठीक है, त्रयोदशी वाले वेरी वेरी गुड फ्रेंड। दे लव देयर फ्रीडम, वर्क विथ फुल ऑफ हार्ट एंड डेडिकेशन। वेरी डिफरेंट पीपल दे आर वेरी डिफरेंट अमंगेस्ट ऑल। दे लव टू अर्न मैनी थिंग, मे बी अ गुड टीचर और प्रीचर, अगर टीचर और प्रीचर बन जाए तो बहुत अच्छे बन सकते हैं। दे फॉल इन लव इज, इनको प्यार होता रहता है बार बार। सेक्सुअल अर्ज भी बहुत ज्यादा होती है, कामदेव की तिथि है, सेक्सुअल अर्ज बहुत ज्यादा हाई होती है। रेमेडी क्या होता है इनका? रेमेडी, इनको परफ्यूम यूज करना है, नाइस फ्रेग्रेंस अराउंड यू, मतलब जहां भी बैठे हैं इनको नाइस फ्रेग्रेंस अपने साथ एक ओरा हमेशा कैरी करना ही करना चाहिए। ठीक है, इनको किस कामदेव के जो बाण लगा था, किसने मारा था? वो शिव जी ने। कामदेव शिव जी में समा गए थे, तो इसलिए इनको किसकी पूजा करनी चाहिए? शिव जी की। इन लोगों को शिव जी की पूजा हमेशा करते रहना चाहिए। इनको फैमिली रेस्टोरेंट टूर ये काम करने चाहिए, इनके लिए अच्छा है, मतलब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, टूर टूर एंड ट्रैवल्स करना चाहिए, इनके लिए अच्छा रहता है। स्टे अवे फ्रॉम अनएथिकल रिलेशनशिप। ठीक है, तो इनको कैसा रहना चाहिए? अनएथिकल रिलेशनशिप, यानी किसी इलिक्ट रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अननेसेसरी ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो ये है त्रयोदशी तिथि के जो गुण धर्म है, मैंने आपको बताए। मैं आपको प्रोज और कॉन्स भी बता रही हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप देख सकते हैं। चतुर्दशी तिथि, अब चतुर्दशी तिथि किसकी है? काली माता की तिथि। ठीक है, उदार नेचर, पैशनेट, इंटेंस एंड फायरी पीपल, वेरी मेच्योर, वेरी वेरी मेच्योर, और खूब दूसरों पर बरसने वाले। ठीक है, कहने क्या मतलब, अगर मान लीजिए आपके कोई चतुर्दशी तिथि वाली गर्लफ्रेंड है, या फिर आपके कोई पार्टनर है, और आपसे ब्रेकअप हुआ है, तो आपके लिए 20 पन्नों का मैसेज तैयार कर सकते हैं वो आपको चैट बॉक्स पे। मतलब इतना बरसते हैं, इतना बरसते हैं, दे आर वेरी वेरी गुड एट दैट, लाइक खूब दूसरों पे बरसने वाले। ठीक है, वो आप थोड़ा सा आप गुण धर्म आप देवी से रिलेट भी कर सकते हैं। दे सीक अटेंशन एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम सोसाइटी। ठीक है, वो चाहते हैं कि लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, अटेंशन मुझे देखें, इस तरह की इनके दिमाग में रहता है हमेशा। सैड एंड हर्ट इनसाइड, ये ज्यादातर जो लोग देखे गए हैं थोड़े से सैड देखे गए हैं और हर्ट देखे गए हैं। एक्सप्लोसिव ऑन एंग्री, गुस्से में एक्सप्लोजन क्रिएट करते हैं, इनको पता ही नहीं होता कि क्या बोलना है, अगर गुस्सा आ गया तो बस ये लगा लो कि वही काली माता का रूप धारण कर लेते हैं, बोलते हैं ना काली माता आ गई इनके अंदर। तो काली माता सच में आ जाती है अगर ये चतुर्दशी तिथि वाले अगर लोग हैं। चतुर्दशी कृष्ण पक्ष बैड मैरिड लाइफ, और ज्यादातर चतुर्दशी वालों का क्या देखा है? बैड मैरिड लाइफ देखी गई है। तो रेमेडी क्या देना है? शुड बी काम एंड कंपोज स्पेशली ऑन दिस तिथि। अगर चतुर्दशी तिथि है और उसके घर में लड़ाइयाँ बहुत आती है, तो स्पेशली उनको ये बोलो कि आप चतुर्दशी वाले दिन जरूर से मौन व्रत धारण करो। तो मौन व्रत धारण करना चाहिए। पाठ ऑफ भक्ति एंड डिवोशन कैन डू अ बेटर इन देयर लाइफ, लाइक इनको किसी ना किसी देवी की साधना, भक्ति, डिवोशन इनको करते रहना चाहिए।
ओके, तो इससे इनकी लाइफ में एक बेटर रास्ता इनको मिलता है। डू नॉट प्ले गैम्बलिंग, इनको गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जुए सट्टे, नशा पानी, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। फॉर ग्रेटर, मतलब अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा पाना है ना, तो कई बार ना ना कहने से अच्छा है कुछ कई बार कई जगह पर हाँ कह देना चाहिए। तो चतुर्दशी वाले जल्दी से हाँ नहीं करते, इसलिए लाइफ में इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, तो इनको कभी कभी हाँ कहने की कला को सीखना चाहिए, ठीक है। हाँ जी। अब करते हैं पूर्णिमा तिथि। अब पूर्णिमा तिथि में देखो क्या होता है, ये तिथि है जी आपकी चंद्रमा की, आपको पता ही है पूर्णिमा तिथि, फुल मून बोलते हैं, फुल मून के नाम से, ठीक है। तिथि भी सारे मून और सन के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को तिथि बोलते हैं। खैर ये तो है ही मून का जो लॉर्ड है इसके। अब पूर्णिमा में चंद्रमा कैसे हो गया, बिल्कुल ही फैल गया ना, बिल्कुल बड़ा हो गया। तो हाई ऑन इमोशन होते हैं, ठीक है, दे पीपल आर हाई ऑन इमोशन, ठीक है, इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं है, ऐसे लोग हैं। क्रिएटिव बाय नेचर, कैन नॉट एबल टू कंट्रोल ऑन सेंसेस एंड इमोशन, कहने का मतलब अगर पूर्णिमा का बच्चा है, पैदा हुआ है, तो उनको आप चेक करना कि आसपास जब भी पूर्णिमा अमावस आती होगी, तो उस टाइम में इनके कंट्रोल सेंसेस इमोशन कुछ अलग तरीके से काम करते हैं। दे शुड स्टे अवे फ्रॉम एंजाइटी, अदरवाइज दे कैन टेक बैड, इनको एंजाइटी से दूर रखना, इनको एंजाइटी हो भी जाती है, ठीक है, इनको लाइफ में एक ना एक बार एंजाइटी का फेस सामना करना पड़ सकता है किसी ना किसी तरह की। तो जिस तरह से इनके रिजल्ट्स क्या आ सकते हैं, उस टाइम पे डिजास्टर्स तक जा सकते हैं, ठीक है। पीछे कभी वो रिसर्च हुई थी, और मतलब जो मास्टर्स हैं हमारे, उन्होंने बताया था कि जब भी एक बार रिसर्च की गई कि किन लोगों ने ज्यादा सुसाइड किया है, तो जब सुसाइडल्स डाटा कलेक्ट किया गया, तो द मोस्ट ऑफ द नेटिव्स वर फ्रॉम तिथि पूर्णिमा, अमावस, इस वाले तिथि के लोग ज्यादा थे, जो अपने सुसाइडल टेंडेंसी जिन्होंने एक्ट किया, मतलब सुसाइडल एक्ट किया, तो वो लोग ज्यादा थे। तो आप सोच सकते हो कि इनके इमोशन कितने हावी होते होंगे। तो रेमेडी क्या है इनको, अब दिस शुड स्टे अवे फर्स्ट ऑफ ऑल गैम्बलिंग, स्पेशली ऑन पूर्णिमा डेट्स। शुड डोनेट खीर एंड मिल्क एंड आइसक्रीम भी बांट सकते हैं, ठीक है। डू नॉट लाई एंड डू नॉट गिव प्रॉमिस, मतलब खुश होकर किसी को भी प्रॉमिस नहीं देना, और झूठ नहीं बोलना, ठीक है, झूठ नहीं बोलना आपको फालतू का। और अमावस तिथि वालों की ना थोड़ी सी जो होती है, पूर्णिमा वालों की को हमेशा नजला जुकाम इस तरह की चीजें बनी रहती हैं, ठीक है। तो इनके लिए भी ये बहुत अच्छा है कि आप चंद्रमा की लाइट में खीर को रखें, और अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इसको कंज्यूम करें एज अ प्रसाद। ये आपके लिए अच्छी रेमेडी होती है, पूर्णिमा वालों की खास रेमेडी जो है ये यही रेमेडी है कि इनको ऐसा करना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन तो डोनेशन करो खीर एंड मिल्क की, वो बहुत बढ़िया है इनके लिए, ठीक है। चंद्रमा की तिथि मैंने बता दी, पूर्णिमा है अमावस। अब अमावस की तिथि में क्या है ना, अमावस वाली भी ये भी एक्सट्रीम तिथि में आती है, ठीक है। अब चंद्रमा का साइज है ही नहीं, जीरो है। दे फील वेरी इग्नोरेड, ठीक है, सबसे ज्यादा दुखी रहने वाले लोग अमावस, चतुर्दशी वाले भी दुखी होते हैं, अमावस वाले भी। दे फील इग्नोरेड इन द सोसाइटी, डीप पेन इनसाइड द हार्ट, पितरों की तिथि है अमावस तिथि, इस पितरों की तिथि, पितर है मतलब इनके लॉर्ड। लिव ड्यूल फेस इन देयर लाइफ, इनसाइड वर्ल्ड इज डिफरेंट, आउटसाइड इंटायर, मतलब बाहर कुछ होता है अंदर कुछ होता है, बिल्कुल ही, मतलब अगर अंदर से मर भी रहे होंगे ना, तो भी बाहर बोलने में इनको बहुत कठिनाई होती है, अपने गम को, अपनी प्रॉब्लम को, दे आर नेवर एवर एबल टू शेयर, दे लिव ड्यूल फेसेस, राइट। दे ऑलवेज टेक स्मॉल थिंग ऑन हार्ट, देयर सेल्फ ईगो ऑलवेज, ये छोटी छोटी बातों का बुरा मानना बहुत जल्दी, मतलब इनको लग जाता है, बहुत जल्दी लग जाता है, इनके दिमाग में बहुत जल्दी दिमाग में चढ़ जाती है बात, ठीक है, किसी ने मुझे ऐसे बोल दिया, काफी देर तक रहता है। रेमेडी क्या है, दे शुड ऑलवेज, क्या कहना है, दे शुड ऑलवेज डू डोनेशन, कहाँ पे, ऑन द नेम ऑफ पितर। और नेम ऑफ पितर में जैसे कि अमावस होती है ना, अमावस तिथि में तो जरूर करने हैं दान, ठीक है। वैसे मैं आपको दान का एक रूल बता दूं, अमावस में दान करिएगा, पूर्णिमा में दान कीजिएगा, और एक होता है सूर्य संक्रांत, जहाँ पे जब सूर्य राशि चेंज करता है उस दिन, ये 3 दिन आप पक्के से रख लो कि इन दिनों में आपको दान, मंदिर में या फिर गरीबों में, मंदिर में भी देके आइए, ठीक है, मंदिर में जहाँ भंडारे में जो राशि यूज होती है वहां देके आइए, सीरियल्स हैं अपने नाम, पितरों के नाम से, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा काम करता है। कैंडल और दिया ऑलवेज अंडर पीपल, और तुलसी ट्री, ठीक है। अमावस वाली तिथि में तो जरूर जला के आना है, और अगर आप रोज जला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। डू नॉट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एक्टिविटी ऑन दिस तिथि, इंटीमेट नहीं होना आपको अमावस तिथि वाले दिन, ठीक है। तो ये मेरे पास जो तिथियां थी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब इसके बाद हम जानते हैं तिथि के बाद जो अगला क्रम आता है, इसी क्रम में तिथि के बाद आपको नक्षत्रों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नक्षत्र क्या होते हैं और इनको हमें कैसे समझना है, तो देखते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको?
थोड़ा सा नक्षत्र का आइडिया ले लेते हैं। हाँ जी। ठीक है, आप लोगों की क्या तिथि बनती है, आपने रिलेट किया। हाँ जी, अभी देख लेना ना अपना जाके। ठीक है, चतुर्थी। हम्म। चलिए, अब बढ़ते नक्षत्र। देखो नक्षत्र क्या है, देखो नक्षत्र आसमान में बनने वाला वो इमेज है, तारों का वो समूह समूह है। तारों का वो ग्रुप है, द ग्रुप ऑफ स्टार्स ऑफ द दैट इज कॉन्स्टलेशन इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। कॉन्स्टलेशन बोल देते हैं, लूनर कॉन्स्टलेशन को का नाम ही नक्षत्र है। नक्ष मैंने नक्शा, ठीक है, नक्शा किसी चीज का वो आकार वो आकृति जो किसी तारों के समूह समूह से बनी है, उसको हम बोल देते हैं नक्षत्र। ठीक है। तो इट शोज वेयर द मून इज प्लेस इन द स्काई एट अ गिवन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे जब मून आपका गया, क्योंकि आपको पता है मून ने तो चलना ही है, मून ने तो 12-12 डिग्री घूमते ही अलग तिथि में जाना ही है। अब देखो पूरा स्काई जॉडियक आपका 360 डिग्री में डिवाइड है, और सब लोगों को पता है यहाँ पे कि 27 हमारे इक्वल नक्षत्र होते हैं, और इसी 360 डिग्री को 27 इक्वल पार्ट में आपको बांट दिए गए हैं। ठीक है, 27 इक्वल पार्ट में बांट दिए गए हैं। अगर 360 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 13 डिग्री 20 मिनट आता है। कितना आता है? 13 डिग्री 20 मिनट आता है। तो मुंह जो चंद्रमा है, चंद्रमा एक मतलब कहाँ, चंद्रमा एक नक्षत्र में एक दिन रहता है। ठीक है, एक नक्षत्र में एक सॉरी चंद्रमा एक नक्षत्र में एक दिन रहता है। और चंद्रमा ना आपके एक राशि में 2.25 दिन रहता है। यानी 2.25 दिन कैसे, यानी आपके जो क्या होंगे, आपके प्रत्येक राशि में 9-9 नक्षत्र, 9-9 चरण के रूप में आपके 2.25 नक्षत्र विराजमान होंगे। कैसे? एक नक्षत्र में होते हैं 4 चरण, है ना। एक नक्षत्र में कितने पद होते हैं? 4 चरण बोल सकते हैं या फिर पद बोल सकते हैं, एक नक्षत्र के 4 पद। ठीक है। अगर मान लो मेष राशि की बात करते हैं, तो मेष राशि में आपके अश्विनी, भरणी, कृतिका, अश्वनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, और कृतिका का 1 चरण, 4-4 8 और +1 9, 9। इसी तरह आपकी कितनी राशियां? 12 राशि हैं। तो 12 × 9 कितना हुआ? 108 चरण। ठीक है, 108 चरण तय करता है नक्षत्रों का सफर। कहाँ से? राइट फ्रॉम अश्वनी या टू रेवती। अश्वनी जन्म का, अश्वनी जन्म को बताती है। लास्ट नक्षत्र जो होता है रेवती, वो आपका मुक्ति को बताती है, यानी आपके जीवन की मुक्ति होने का टाइम, मोक्ष की यात्रा, जन्म से लेकर मोक्ष मोक्ष की यात्रा प्रत्येक राशि से होते हुए और इन नक्षत्रों के द्वारा होते हुए आपके चलते चले जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपकी माला 108 बीट्स की क्यों होती है? अब समझ में आया आपको क्यों होती है? क्योंकि जो आपका जो जन्म चार्ट है ना, वो भी तो 12 राशियों में डिवाइड है, और 12 राशियों में डिवाइड होने के साथ साथ वो 9-9 चरणों में घूम रहा है। तो 12 × 9 होता है, तो 108 माला होती है। तो 108 माला को जब हम चैंट कर रहे होते हैं ना, तो हम वही जन्म की यात्रा को अपना आगे ले जाते हैं। यानी जन्म से लेकर हम मोक्ष की यात्रा तक को हम ईश्वर से प्रे करते हैं कि हमें इस जन्म में इस तरह की, हमें लाइफ में हमारी जो भी कार्य सिद्धि इस तरह से हो। तो इसलिए हम 108 माला की जो चीजों को हम चैंट करते हैं। तो आप समझिएगा, तो हम मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2.25 नक्षत्र एक राशि में विराजमान होते हैं, तो इसीलिए 9 9 चरण को लेकर तो कह सकते हैं कि जो आपका चंद्रमा भी है वो 2.25 डेज, 2.25 डे आपके एक राशि में विराजमान होते हैं। इसलिए चंद्रमा जब भी राशि चेंज करता है तो उसको इतने दिन का टाइम मिलता है, लगता है। एक नक्षत्र में कितने टाइम रहेगा? एक दिन। ठीक है। चलिए, अभी पढ़ते हैं, आपको थोड़ा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। नक्षत्र होते हैं 27। ठीक है, अब देखिए, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। ये जो है ना जी, पहले वाले, ये पहली 9 वाली जो लाइन है, फर्स्ट लाइन जो दिख रहे हैं, उसको आप समझिएगा कि ये आपके पहले जन्म से लेकर, अश्विनी में जन्म हुआ, अश्लेषा में आपको अटैचमेंट हुई, जन्म, और ये अटैचमेंट का काम है, जन्म से लेकर आप अटैचमेंट किससे हुए, रिलेशनशिप तक, अश्लेषा तक, ये वो चीज है। मघा से ज्येष्ठा, मघा में क्या है आपका? मघा सिंहासन, मघा सिंहासन को दिखाता है, ज्येष्ठा पावर को दिखाता है। तो पावर से ये लगा लो, सिंहासन किसका? पावर तक, सिंहासन से
पावर तक सत्ता तक आने का जो सफर है वो मघा से ज्येष्ठा तक आपके कंप्लीट होता है। मूल क्या है, मूल क्या है, मूल आपकी डिजायर्स हैं, मूल आपकी, ये लगा लो कि यहाँ से शुरुआत होती है आपकी कर्मों से कटने की। तो मूल से रेवती तक अगर आप जाओगे इन नक्षत्रों में, आप स्पेशली जो स्पेशली इन नक्षत्रों में, आप ये मान के चलो कि आप एक तरह से कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ आगे चले जा रहे हो। ठीक है, तो आगे आगे आपको ऐसे पढ़ना है, तो अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो ये नक्षत्र मैंने आपको बताए। पहले एक बार आप कल पढ़ेंगे नक्षत्र, एक बार सारी चीजों की मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ कि इनकी एक एक थोड़े आगे क्या है। अब पढ़ते हैं योग। योग कैसे बनता है जी, योग बता देते हैं आपको। योग बनने का सबसे पहला रीजन है, योग बनाना कैसे है। योग भी आपका कहाँ से बनता है जी, योग भी आपका एडिशन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ सन एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ मून। ठीक है, क्या करना है आपको, एग्जैक्ट जोड़ी पोजीशन ऑफ सन, सन को डिग्री वाइज दिखना है। मान लो सन की डिग्री कितनी है, 100 डिग्री, एक सिंपल एग्जांपल लिखते हैं। एग्जैक्ट जोड़ी साइन और मून मान लो कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का, तो दोनों को मल्टी प्लस करिए, 100 + 50, डिवाइड कर दीजिए 13 डिग्री 20 मिनट से। क्या पता है कि आपका 13 डिग्री 20 मिनट में का भी मैंने आपको पढ़ाया था कि 13 डिग्री 20 मिनट कैसे आया। यहाँ पे ना एक नक्षत्र कितने डिग्री का होता है, 13 डिग्री 20 मिनट का। तो अगर आप यहाँ से कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास जो चीज आती है वो क्या बताती है, वो आपको योगा बताती है। और योगा भी आपके कितने हैं, 27 योगा है, तो वो उतने ही योगा में आपको पहुंचा देगी। ठीक है, तो चलो ये बात, इतनी मैथमेटिक्स जानने की जरूरत नहीं है, मेन चीज जानते हैं 27 योग कौन कौन से हैं। तो 27 योग में आपके आते हैं विषकुंभा, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभना, अतिगंड, सुक्रमा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षना, वज्र, सिद्धि, व्यातिपात, वर्यन, परिगा, शिव, सिद्धा, सद्या, शुभना, शुक्ला, ब्रह्मा, इंद्र, वेदरती। अब ये 27 योगों में कुछ अशुभ योग है, कुछ अच्छे योग हैं। तो मेनली आपके अच्छे योग कौन से हैं, अच्छे योग है सिद्धि, सिद्धा, शुभा, शुक्ला, ब्रह्मा, ध्रुवा, वृद्धि, ये सब अच्छे योग हैं। अवॉइड योगा कौन से हैं, व्यातिपात, वेदरती, विषकंभा, वज्रा, अतिगंडा, शूल, गंडा, ये सबसे बैड योगा है। ठीक है, अगर आपके एक दिन के अंदर ये वाले योग अपना कल दिखा दी ना, तो आपको उस दिन रुक जाना है। ठीक है, और तो आपको अभी आगे बताऊंगी कि अगर कंप्लीट मुहूर्त ना मिले तो क्या चीज को अवॉइड करना है, तो वो भी हम सीखेंगे। विश्वकुंभा क्या होता है, अवॉइड करना है किसी भी इंपॉर्टेंट वर्क को, ऑब्स्टेकल आ जाएगा। ठीक है, प्रीति के अंदर आपकी रिलेशनशिप बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। आयुष्मान के अंदर आपको हेल्थ, लॉन्ग लाइफ एक्टिविटीज के लिए अच्छा रहेगा। सौभाग्य में आपका लक और सौभाग्य, जैसे नाम से ही पता चलता है कि लक और प्रोस्पेरिटी को लेके आने वाला है। शोभना, ब्यूटी, क्रिएटिविटी, अट्रैक्शन के लिए अच्छा है। अतिगंड, रिस्क ऑफ कंफ्लिक्ट, ठीक है, आपका रिस्क बहुत बुरी तरह से हो सकता है कि अतिगंड में नाम ही इसका ही है, मेजर डिसीजन लेने से बचना है। सुकर्मा, बेस्ट फॉर गुड डीड्स एंड प्रोडक्टिव वर्क। धृति, स्टेबिलिटी, गुड फॉर कमिटमेंट। शूला, एग्रेसिव एनर्जी है, अवॉइड करना है शुभ कार्य को। गंड में डिस्टर्बेंस है, नॉट गुड फॉर न्यू बिगिनिंग। वृद्धि में ग्रोथ एक्सपेंशन बताता है, फाइनेंशियल गेन बताता है। ध्रुव में स्टेबिलिटी बताता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस बताता है। व्याघात में क्या बताता है जी, सडन प्रॉब्लम, अवॉइड रिस्की डिसीजन। तो ये सब चीजें किस में बताएगा, योगा में बताएगा। हर्षना में, हर्षना वाले जॉय, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस की बात की जाती है। वज्र में कन्फ्लिक्ट्स, ईगो क्लैशेस दिखाता है। सिद्धि में आपको, सिद्धि जैसे नाम से दिखा रहा है कि जो भी काम करोगे सिद्ध होने वाला है, तो सक्सेस इन एफर्ट और ऑस्पिशियस योगा में आता है। व्यतिपात में, व्यतिपात वही हाईली अनस्टेबल है और आपको मेजर वर्क इन कामों में नहीं करने चाहिए। वरियन, कंफर्ट, रिलैक्सेशन, रिलैक्स एक्शन। परीग भी क्या दिखाता है, ऑब्स्टेकल, डिलेज इन वर्क। शिव का दिखाता है आपको काम, स्पिरिचुअल, गुड फॉर पूजा। सिद्ध क्या दिखाएगा, वर्क कंप्लीशन, सक्सेस अश्योर्ड। साध्या क्या दिखाएगा आपको, एफर्ट लीड्स टू रिजल्ट्स, गुड फॉर प्लानिंग। शुभ, ऑस्पिशियस फॉर मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी। शुक्ल क्या दिखाएगा, प्योरिटी, लर्निंग, गुड बिगिनिंग। ब्रह्मा क्या बताएगा, नॉलेज, स्टडी, विजडम, एक्टिविटी। इंद्र क्या बताएगा, पावर, अथॉरिटी, लीडरशिप, सक्सेस। वैधरती, इनऑस्पिशियस, अवॉइड इंपॉर्टेंट कास्ट। वैधरती क्या है आपका, इनऑस्पिशियस है वैधरती, ये योग बिल्कुल अच्छा नहीं है। इन ऑस्पिशियस, अवॉइड इंपॉर्टेंट टास्क। तो यहाँ पे आपने 27 योगों के बारे में देखा, जाना। तो आपको जो यहाँ पे मैंने दे भी दिया कि कौन से योग अच्छे नहीं है, तो उनमें आपको अवॉइड करना है, और कौन से योग अच्छे हैं उनको खास यूज करना है। ठीक है, तो कर्म क्या होता है, एक दिन में दो करण आते हैं जी। एक दिन में दो करण आते हैं। एक तिथि कितने दिन की होती है, 12 डिग्री की। यानी एक दिन का मतलब एक तिथि है, तो एक तिथि में कितने डिग्री है, 12 डिग्री। तो एक कर्म कितना हुआ,
6 डिग्री का। तो एक तिथि में कितने करण आ गए जी? 2 करण, सिंपल सी बात है, कोई इसमें बड़ा लॉजिक नहीं है। तो एक तिथि में 2 करण दिखाई देंगे ही देंगे आपको। ठीक है। टोटल 11 करण होते हैं। रिपीटिंग चर करण, बावा, बालवा, कोलवा, तेतला, गर्जा, वाणिज, विष्ठी। दिस रिपीट अगेन एंड अगेन। विष्ठी भद्रा करण को अच्छा नहीं माना जाता। और करण फिक्स कौन है? शकुनी, चतुष्पा, नागा, ये स्थूणा, ये वाला करण भी अच्छा नहीं माना जाता। ये चारों बहुत अति अशुभ, और ये विष्टि इनमें से बहुत अति अशुभ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बव किसके लिए अच्छा है? गुड फॉर स्टार्टिंग न्यू वर्क। बालव लर्निंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। कोलव रिलेशनशिप, नेटवर्किंग, एग्रीमेंट। तेतल्य गुड फॉर प्लानिंग, स्ट्रेटेजीज एंड स्ट्रक्चर वर्क के लिए। गर्जा स्ट्रॉन्ग फॉर एफर्ट, फिजिकल वर्क, डिटर्मिनेशन के लिए। और वाणिज एक्सीलेंट फॉर बिजनेस, ट्रेड एंड डील। विष्टि अवॉइड इंपॉर्टेंट वर्क, ऑब्स्टेकल एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जैसी चीजों के लिए आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। नाउ शकुनी प्लानिंग, टैक्टिस, क्लेवर डिसीजन के लिए। चतुष्पाद रिलेटेड टू एनिमल, स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडेड वर्क। नागा इंटेंस कार्मिक, गुड फॉर डीप और सिक्रेटिव वर्क। किंगस्टुंगा बेस्ट फॉर कंप्लीशन, क्लाउजर एंड एंडिंग। हालांकि अच्छे योग नहीं माने जाते। ठीक है। अब इसके बाद लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है वार। वार की क्या इंपॉर्टेंस है? तो वार की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है ना, वो एनर्जी बताता है। और सबसे दूसरी चीज है राइट टाइमिंग, मुहूर्त की। ठीक है। अभी आप मुहूर्त बनाना सीखोगे ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इसमें आपको वार क्या बताता है कि आप किस वार, मतलब मुहूर्त देखोगे तो वार की एनर्जी को लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। वार किस बहुत इंपॉर्टेंट है मुहूर्त को डिजाइन करने के लिए। जैसे संडे है, संडे का किस लिए देते हैं? लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी वर्क के लिए। मंडे को अगर हीलिंग के लिए जा रहे हो, ठीक है, फैमिली के लिए, मेंटल पीस के लिए। मंगल एक्शन, करेज, टैकलिंग थ्रू टास्क। मरकुरी कम्युनिकेशन, बिजनेस डील। जुपिटर लर्निंग, टीचिंग, विजडम वर्क के लिए। शुक्रवार है रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी, लग्जरी मैटर के लिए। शनि डिसिप्लिन, हार्डवर्क और कर्मा क्लियरिंग के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वार। तो यहाँ पे मैंने 5 अंग यानी पंचांग को मैंने आज आपको क्लियर कराया। कल हम जानेंगे कि इन पंचांग के अंदर कैसे आप किन नक्षत्रों को अवॉइड करना है, कौन से योग जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और किन योगों में कोई भी कार्य करने से सिद्धि प्राप्त होती है। उन सब के बारे में कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने आपको लगभग, कल हम नक्षत्रों के बारे में जानेंगे कि कैसे नक्षत्र और काम करते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट नक्षत्र है हमारे जिन्हें हमें यूज करना चाहिए, देखना चाहिए, हर काम में लाना चाहिए, वो हमने कल जानना है। तो आज का जो पंचांग था, जो मैंने पढ़ाना था 5 अंगों के बारे में, वार तक, क्योंकि आपको पता है पंचांग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ तिथि, वार, योग, करण और नक्षत्र। तो 5 अंगों के जो समूह को हम पंचांग बोलते हैं, जिसके बारे में हमने जान चुके हैं। ठीक है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट कर्म भी बताया। रिकॉर्डिंग तो एवरी टाइम विल बी शेयर्ड, यस, एवरी डे रिकॉर्डिंग विल बी शेयर्ड एंड नोट्स विल बी शेयर्ड ऑल्सो। ठीक है। तो जो भी आपको पढ़ाया गया है उसके नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है। तो अभी मैं आपके 1 बाय 1 क्वेश्चन ले सकती हूँ, विच डू इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड। सो 1 बाय 1 वी कैन टेक द क्वेश्चन। इफ यू डोंट हैव क्वेश्चन तो विल रैप अप द सेशन। Please raise your hands and then I'll allow you to speak. Does anyone have question? So yes, MSG, please raise your hand. I can't able to see you. If you like to speak, then you need to raise your hand. किसी को क्वेश्चन है ना, प्लीज आप अपना हाथ, हाँ दिख गया मुझे, हाँ जी बोलिए सर, अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्ते मैम। हाँ जी नमस्ते मैम। हाँ मैम, मेरे को ये पूछना था, जैसे अपना तिथि के भी लॉर्ड है और नक्षत्र के भी लॉर्ड हैं और वार के भी लॉर्ड होते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट लॉर्ड कौन से होते हैं? तिथि जैसे लोड। अपना तिथि के भी लॉर्ड हो गए, तिथि तिथि। तिथि लॉर्ड। आपको तिथि लोड के ये लगा लो कि उनके ओ, आपको बिल्कुल ही उनके प्रति प्योर डिवोशन हो जाना है। क्योंकि देखो मैम, जिस तिथि को आप पैदा हुए ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। चंद्रमा आपके लिए इस जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है या नहीं है बताओ? है ना। और तिथि बनती ही किसकी वजह से है? चंद्रमा हम्म, की वजह से। अगर किसी का चंद्रमा खराब है ना तो उसको इम्यूनिटी इशू,
हेल्थ इश्यूज बहुत भर भरे के होते हैं। तो आपको तिथि लॉर्ड की पूजा तो हर एक को करनी चाहिए मेरे ख्याल से। मैम जैसे मेरी डॉटर अमावस्या को हुई थी, तो हम्म। लाइक उसको अभी चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए? पितरों की मैम, उसके नाम से ना आपको हमेशा पितरों को तर्पण देना है मैम। कितनी बड़ी है? मैम हाउ। वो भी 23 इयर्स की है, हाँ, तो हाउ शी विल हैव और द। वैसे उसको स्किन का वो है, सिलिकोन है। नहीं, वो तो मैम वो अलग बात है, आप प्लीज वो बीमारी डिस्कस मत कीजिए, पर उसका जो तिथि लोड है ना वो, उसकी आपको ओके। पूजा करवाते रहना चाहिए। हाँ हाँ। पितरों के नाम से मैम, जैसे कि अमावस वो टाइम आता है जब पितृपक्ष आता है, तो उन दिनों में आपके घर में कुछ ओके। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए हम्म। जो कि वो हो, मतलब शास्त्रों में जो परिहार है वो आपको करने पड़ेंगे। और दूसरा, उसके नाम से जो आप पितरों को करवा सकते हैं वो जरूर से ओके। करवाइए। और वैसे अमावस में थोड़ा सा मैम रहता ही है, प्रॉब्लम रहता है उस तिथि के। बाकी क्योंकि बाकी मैं कोई वैसे मैंने एक बार बहुत पहले ही दिखाई थी जब बॉर्न हुई थी, तब मतलब उन्होंने कहा था कि इसके बाकी सब उच्च के हैं ग्रह, सब कुछ बहुत अच्छा है, बस चंद्र पर हुई अमावस्या को है कि बाकी सारे ग्रह उच्च के हैं, मतलब सारे के सारे। ऊंच ऊंच नीच और से कुछ बाकी नहीं होता अमावस्या मैम। को तो ऊंच यही है नीच कि पितरों का। ये तो बकवास बात है, ऊंच नीच। बाकी कुंडली बहुत मैटर करती है मैम। अभी तो 22 ईयर की हुई है, बाकी ओके भगवान मैम। करे कि सारी चीजें अच्छी हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये है कि आपको अगर रेमेडी करानी है, ओके। कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे तो मैं कहती हूँ कि आपको उसके नाम से हर अमावस को कुछ ना कुछ आपको डोनेट करना चाहिए। एज अ मदर आप कर सकते हो, बाद में जब वो शादी करके चली जाएगी तो आप उसको बता देना, बस सिंपल है। ओके, थैंक यू मैम। माई प्लेजर। हाँ जी मैम, और किसी के डाउट? हाँ जी, राजेश जी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। बोलिए सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, नमस्ते। ये मुझे पूछना है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में जो जो भी तिथि आती है उनका दोनों का सेम इफेक्ट होता है या फिर कुछ नहीं नहीं डिफरेंसेस नहीं आ नहीं सकते नहीं हैं? नहीं, अभी यही तो बोला मैंने। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जो इफेक्ट है ना सर, वो उसके जो मान लो नेगेटिव हो गए ना। अभी देखो, मान लीजिए आपका प्रतिपदा है, ठीक है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा ना चंद्रमा का, करेक्ट। है ना, करेक्ट। और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा कब आ रही है? अमावस के बाद आ रही है। साई बिल्कुल छोटा है। तो प्रतिपदा के जो नेगेटिव ट्रेट है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ट्रेट रहेंगे ओके। और सेम रहेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रतिपदा वालों को जो उसके ट्रेट बिल्कुल अलग हो जाएंगे, वो गुस्से की जगह बहुत खुश होने लग जाएगा। प्रतिपदा, क्योंकि तिथि तो सर के लॉर्ड तो अग्नि ही है ना। तिथि के लॉर्ड तो अग्नि है। जैसे त्रयोदशी मौन है कोई, कृष्ण पक्ष का या फिर शुक्ल पक्ष का, दोनों के लॉर्ड तो कामदेव है, ठीक है। तो एक के अंदर क्या होगी, सेक्सुअल अर्थ दोनों में होगी। ऐसा नहीं कि सेक्सुअल अर्थ नहीं होगी, बहुत ज्यादा होगी। पर एक के अंदर होगा कि वो अनएथिकल नहीं जाएगा, जैसे शुक्ल पक्ष वाला होगा वो अनएथिकल नहीं हो जाएगा। कृष्ण पक्ष वाला हो सकता है कि वो किसी भी तरह से अपनी काम वासना को कंट्रोल ना कर पाए, कुछ इस तरह से बात होती है, ठीक है। ओके। नेगेटिव ट्रेड बढ़ जाते हैं, ठीक है। वैसे ओके बाकी मैम। तो आपने बोला ना कि ट्रेड सेम होंगे पर नेगेटिव पक्ष के बारे में आपको थोड़ा ज्यादा सोचना है। अच्छा क्वेश्चन था ओके आपका। मैम। थैंक यू मैम। हाँ, तो आपका क्या है? सॉरी, हेलो। आपका कौन सा तिथि है? मेरा नवमी है मैम, कृष्ण पक्ष। हाँ, नवमी की तिथि में देखो ना, नवमी की तिथि में तो कोई नेगेटिव ट्रेड वैसे है नहीं, ठीक है। बस यही है कि वो बाहर से दिखाई पड़ते हैं बहुत क्रूर या फिर बहुत ही रूड, पर अंदर से बहुत नरम। नर्चरिंग की तिथि है, दूसरों का ध्यान रखने वाले लोग हैं, ठीक है। मैच था मैम। अन्याय को ना करेक्ट सहने करेक्ट। वाले। हाँ जी। करेक्ट करेक्ट, आपने वो करेक्ट बताया, मुझे हाँ, थोड़ा अन्याय को अन्याय नहीं सहन सह। नहीं होता है। आई हाँ कैन नॉट कंट्रोल एट दैट टाइम। करेक्ट। हाँ हाँ, दूसरों के लिए भी बोल लेते हैं। औरों को छोड़ो, दूसरों के लिए भी बोल देते हैं। अपने लिए करेक्ट तो छोड़ो, दूसरों के लिए भी बोल देते हैं। अगर मान लो दूसरों के साथ अन्याय होगा ना, तो वो आप बोल दोगे, ये बात होता है। करेक्ट करेक्ट मैम। हम्म। थैंक यू मैम। माय प्लेजर। अभी कल के लेक्चर में आइएगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, और भी काफी चीजें बताने वाली हूँ मैं उसमें। थैंक यू मैम। हाँ जी। चलिए, म्यूट कर लीजिए सर। अनु जी। हेलो मैम। थैंक यू सो मच। एक तो आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, थैंक यू सो मच। जो पहला क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है मेरा ये। जो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है,
हमें हम्म सिर्फ मून का साइज देखना है, राइट? तो मतलब वो अगर, तो आपको मैडम क्योंकि, सुनो, वो तो पता लग ही जाएगा ना। हाँ जी, वो जैसे तो आपका ठीक क्या है। है, मेरा है नवमी है शुक्ल पक्ष की। तो शुक्ल पक्ष की नवमी में साइज तो ठीक ही रहेगा मैम। हाँ, नहीं नहीं, मेरे वो तो समझ में मुझे आ गया, पर मुझे सिर्फ ये समझना है कि जैसे अब कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, मतलब हाँ, पहला दिन, उसमें तो मून साइज बड़ा है, बड़ा पर है, वो, बिल्कुल बड़ा है है। ना, और शुक्ल पक्ष में वो बहुत ही छोटा है। छोटा है, तो बहुत हम छोटा। सिर्फ मून के साइज को ही देखेंगे, क्योंकि उसमें मून साइज बड़ा है, इसलिए कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा इज गुड। और शुक्ल पक्ष में क्योंकि बहुत छोटा है, इसलिए मून का इफेक्ट कम आ रहा है, इसलिए उसको हम अच्छा नहीं मानेंगे, राइट? बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सिर्फ, सही पकड़े बस। आप। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको नेगेटिव ट्रेट की बात, जैसे मैंने अभी बोला ना कि बिहेवियर वाइज सेम है, ठीक है। जैसे द्वितीय है, द्वितीय में क्रिएटिव दोनों है। द्वितीय में ये लगा लो कि ये कह सकते हैं कि इमोशनली, या तो मैंने बोला ना, या तो बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्रेसिव हो जाएगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा। अब वो जो बिल्कुल नहीं होगा ना, वो पता है कौन से वाला होगा? वो शुक्ल शुक्ल पक्ष का। पक्ष वाला होगा। गॉट ठीक इट है, वो मैम। चीजें छुपाएगा, वो अपने घर और वालों से छुपाएगा, लोगों को ज्यादा तवज्जो देने लग जाएगा, बाहर बाहर वालों को। गॉट इट। है और ना, ये वाली क्योंकि बात होगी। कृष्ण पक्ष में बड़ा साइज है, इसीलिए मून हाँ का, इसलिए वो तो, अच्छा रहेगा। हाँ मतलब ये है कि ट्रेड उसमें भी है, छुपाने वाले ट्रेड हैं, पर उसमें पता क्या होगा, अगर उसको हम समझाएंगे तो मान जाएगा। क्रिएटिव भी होगा, वो ज्यादा क्रिएटिव होगा, एक्सप्रेसिव होगा तो सही तरीके से एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, रो रो के एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक ठीक है। है मैम। और हाँ, इसके अंदर जो रेमेडी करवानी है, क्योंकि अब हाँ वो शुक्ल सेम पक्ष सेम में है। वो छोटा है, इसलिए हाँ, रेमेडीज उनसे करवाएं। नहीं मैम, रेमेडी तो आपको देनी ही पड़ेगी। देखो मैं पता कहती थी कि कृष्ण रेमेडी पक्ष है तो भी। तो सबको, अगर मान लो द्वितीय में पैदा हुआ है ना, उसको हमेशा बोलना है कि आपको अपनी लाइफ में अबॉर्शन नहीं कराना। ठीक है, गॉट इट। क्योंकि वो किसकी तिथि है मैम? ब्रह्मा की तिथि, क्रिएशन की तिथि है। आप किसी बीज को ही काट के फेंक दे रहे हो, वो कोई ये आपके कर्मों को खराब करेगा ना। आप एक तो वैसे तो सबके लिए खराब है, पर द्वितीय वालों के लिए तो ज्यादा खराब है ना। ठीक है। ठीक मतलब है। अगर चाहे वो कृष्ण है चाहे शुक्ल है, रेमेडी यही हाँ, वाली सबको देनी है। हाँ वो रेमेडी बट तो आप दोगे, बस ये है कि ट्रेट जब जानना होगा ना, तो हम ऐसे देखेंगे ट्रेट्स के लिए। तो अब मैं, आपने बिल्कुल सही बोला कि भाई उसके लिए ज्यादा हो, जैसे मैं आपको बताया कि नेगेटिव ट्रेट कुछ ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है। अगर वो शुक्ल में, थैंक यू सो हाँ, मच, अगर थैंक साइज यू। छोटा है, साइज बोला ना जो आप। साइज, गॉट इट हाँ, मैम, थैंक यू। हाँ ओके। हाँ जी, राजेश जी का और रह गया क्वेश्चन, बोलो सर, राजेश बोलो। राजेश सर आपका हो गया ना, कि और क्वेश्चन है? यस, मेरा हो गया मैम। आई हाँ, डोंट हैव एनी क्वेश्चन। ठीक है, आप ना रेस लोअर कर लो। ओके। रेणुका जी, रेणुका जी। हेलो मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते। हेलो। हाँ जी सर, मैम सुन पा रही हूँ, मैं सुन हाँ। पा रही हूँ। मैम, मैं कह रही थी, बोलो ना। जो करण है, करण के बारे में आपने बताया था, हाँ मैम। तो जो करण का है, हमें अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे और ज्यादा, या इतना ही? नहीं, अब इसमें डिटेल क्या जाननी है आपको अभी ज्यादा? और भी पढ़ेंगे ना? नहीं, अभी उसमें पढ़ेंगे ना, वो हम आपको मुहूर्त में बताएंगे कि कौन से करण में ये चीजें देखो। जैसे हमने भद्रा है ना, आपने बोलते नहीं मैम, आपने अब आपको ही मालूम पड़ जाएगा कि बोलते हैं भद्रा लगी हुई है मत करना, बोलते हैं ना विष्टिकरण, ये इसी में आता है। ठीक है। रेणुका जी, रेणुका जी आपको सुन नहीं पा रही हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ, या ठीक है। तो आप, नक्षत्र भी डिटेल कराएंगे और करण भी नहीं? डिटेलिंग में तो नक्षत्र, देखो मैम आपको इतना नहीं होगा, नक्षत्र पर को डिटेल कराएंगे। नक्षत्र और हाँ वो हाँ। करण का आपको जो, मतलब इतना होगा कि आपके लिए वो पर्याप्त होगा, सफिशिएंट होगा। ठीक है। क्योंकि मैम थ्री थैंक यू डे मैम। कोर्स में हम ये, अभी मैं आपको पढ़ाने लगूँ तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया 15 दिन में। हाँ हाँ। ठीक है, डीप में राइट। अगर आपको पढ़ना है तो 15 दिन का कोर्स है, पंचांग का पूरी तरह, मुहूर्त का। तो वो अच्छा। मैम वो एडवांस कोर्स में, हालांकि ये आपको इतना कोर्स में इतना दे दिया जाएगा कि आप आराम से एक मुहूर्त देख पाओगे। ठीक है, जी मैम। कि एटलीस्ट अपने डिसाइड कर पाओगे। मैं आपको यहाँ तक भी बताऊंगी कि कौन से टाइम पे आपको क्या चीजें अवॉइड करनी है, घर खरीदना है तो क्या अवॉइड करनी है। तो ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब एंड ऑफ द डे आप खुद ही बोल के जाओगे कि भाई काफी, मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ करना। फिर भी अगर आपको डीप पढ़ना है तो मैं 15 दिन का इसका पूरा कोर्स होता है। बाकी सब चीज बहुत अच्छे से आप जान लोगे, मेरे को लगता है एंड ऑफ द वर्कशॉप। दो ओके दिन मैम, के अंदर, अभी थैंक यू, 2 दिन और है, थैंक यू। तो उसमें हाँ। आपको बहुत समझ में आएगा। जो कि जी मैम। कोर्स, और जो मैंने आपको बताने वाली हूँ ना जो चीजें, वो ऐसा नहीं है कि बस किसी ने बोल दी, गूगल में लिख दी तो ले आए हम, नहीं।
मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने मुहूर्त चिंतामणि एक शास्त्र है, वहां से उठाई हुई चीजें। तो जी आपको मैम। इफ एंड डाउट करने की जरूरत ही नहीं है कि इसमें अच्छा ऐसे भी होगा, दो पक्ष सुनने की, क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा है ना वो तो सर्वमान्य बात है, ठीक है, जी टोटली मैम। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो आप वो, मैं वहां से आपको नोट्स बना के दूंगी, वो बनाई भी हुई है, बल्कि मेरे नोट्स रेडी हैं। तो हाँ जी। आपको बस पढ़ाना ही है मुझे, है ना। थैंक यू मैम। और मैम जो 15 दिन का कोर्स होगा वो कैसे होता है? वो मैं स्पेशल अपने लिए कराती हूँ मैम, अच्छा, वो मैं पर्सनल कराती हूँ। वो ठीक है, उसके लिए पर्सनल। आप, हाँ, वो ओके। मेरे उस पर्सनल कनेक्ट कर ठीक। सकते हैं, अदरवाइज ठीक। आपके लिए अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी अब यहाँ लर्न कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, जी मैम। बाकी आ थैंक जाएगा। यू। ओके मैम। थैंक यू मैम। ओके। चलिए, एनी अदर डाउट? रेणुका जी, लोअर हैंड कर लो, हाँ जी। मैं एक बार देख लेती हूँ सभी को। चलो, वी विल गेट अप, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मनीषा जी, क्या नाम है, हाँ मनीषा ही है। हाँ बिल्कुल, आपको फुल प्रिंट मिल जाएगा, फुल प्रिंट जितना मैंने पढ़ाया है, वैसे मैंने सारा ही पढ़ा दिया है इस वाली स्लाइड से, कोई ऐसी चीज रह नहीं गई है। और कल वो हो जाएगी, कल हम नक्षत्रों को थोड़ा और एक बार छेड़ेंगे, और इम्पोर्टेंट नक्षत्र, इम्पोर्टेंट टाइम में क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए, बहुत ही अच्छी चीज पता लगने वाली है आपको। तो प्लीज सभी लोग आइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, तो उसको मत मिस किया कीजिएगा। रिकॉर्डिंग से सुन के कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो डाउट डाउट ही रह जाता है। पूर्णिमा, हाँ जी, हमारे साथ पूर्णिमा मैम है, बताओ। आपकी तिथि डिस्कस मैं हुई थी मैम, आपका पूर्णिमा में जन्म तो नहीं है? हाँ जी। पूर्णिमा में जन्म है? गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा, तभी आपका नाम पूर्णिमा रखा है। हाँ। थैंक यू। चलो, ग्रेट क्लास, अच्छा, थैंक यू मैम। हाँ जी, बताओ मैम, एनी डाउट? मैम मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है। हम्म। एक्चुअली वो 7:30 का टाइम तो पॉसिबल नहीं है, अगर क्या टाइम 8:30 का रख सकेंगे कल से? मैम नहीं मैम, हमारा यही डिसाइड है मैम। और क्या? आप रिकॉर्डिंग देख लेना, और आके थोड़ा, जैसे आज रिकॉर्डिंग देख के आएगा ना, तो कल बैठ जाओ थोड़ा टाइम में, जैसे अभी बैठी हो तो, फिर वहां पे जो कल का डाउट होगा आज ले लेना, ठीक है। मैं ये बोल, ओके। पर रिकॉर्डिंग देख के आना ना, ऐसे मत डाउट को क्रिएट करना, ओके। ठीक है। हाँ जी, षष्ठी है आपका मीनल जी, षष्ठी वाले तो बहुत शरीफ लोग हैं। ठीक है, पढ़ लो अपने बारे में, कल लास्ट क्लास है, नहीं नहीं, कल लास्ट क्लास नहीं है, 2 दिन तो और चलेगा। जो ये पूर्णिमा को होते हैं, हाँ, मतलब वो ज्यादा ओवर थिंकर होते हैं क्या? हाँ मैम, वो ओवर थिंकर भी होते हैं, वो ओवर इमोशनल भी होते हैं, वो हर चीज में ओवर ही होते हैं, ओवर शो ऑफ भी हो जाता है, हर चीज में ओवर हो जाता है उनका, क्योंकि चंद्रमा का साइज देखो ना कितना बड़ा है। इनको पर इमोशन को एक्सप्रेस करना कई बार बहुत अच्छे से आता है, और कई बार बहुत बुरा रायता फैला देते हैं, ये वाली बात होती है। तो ठीक है, इनको बैलेंस कैसे करते हैं फिर? बैलेंस मैंने आपको बताया मैम, रिकॉर्डिंग देखना, आप बैलेंस भी सीख जाओगे, ठीक है, किसकी पूजा करनी है वो भी। इनके लिए ये है कि आपको खीर हो गया, दूध हो गया, ऐसी चीजों को डोनेट करना है आपको पूर्णिमा वाले दिन, ठीक है, जिस दिन पूर्णिमा होती है, फुल मून होता है। और खीर को आप बाहर मून लाइट में रख के अगले दिन उसको कंज्यूम करो, डोनेट भी करो, घर वालों को भी खिलाओ, और मून लाइट चार्ज वाटर पीते रहो, वो काफी अच्छा है, ठीक है। चंद्रमा की एनर्जी को एब्जॉर्व करो आप, बैलेंस रखो उसको। इम्यूनिटी आपकी कैसी है, कमजोर है क्या? जल्दी बीमार तो नहीं ना, खांसी नजला इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आपको होती? ऐसे तो नहीं, जॉइंट पेन्स रहते हैं, बैक पेन। चलो कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा बैलेंस करो, हो जाएगा, ठीक। ठीक है, पढ़ के आइए, फिर कल डाउट ले लेंगे आपके, ठीक है मैम। ओके। Okay, Purnima. So anyone has other doubts? So no one has doubt now, and I have, I think, given the answers of every questions. So I am going to wrap up this session. So I hope you enjoyed today's session. So जो भी feedback हो आप दे सकते हैं. So I would love to meet you tomorrow at 7:30 sharp. So please do come, and thank you so much. Okay, okay. My pleasure. Good night, everyone. I'm going to wrap up my session today. Thank you. My pleasure. I would love to see everyone.